नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी इरफान नोहड़ी और आप जुड़े मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। ये चीज है ना, लोगों को बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आती है। मैंने भी यही देखा आपका सबसे पहले। हाँ, ये वाली चीज रीले बना रहा है जो स्लो मोशन वाले, क्या नाम था उसका, वो ऐसे यूं आंख मार के बना रहा है। हाँ, आलमखोरी। आलम खान क्या नाम है? हाँ, मैं जा रहा हूँ वो चीज कर रहा हूँ। वो ऐसा नहीं, मतलब उस चीज में स्कोप भी होना चाहिए, प्लस घर वाले भी संतुष्ट होने चाहिए। मतलब सामने वाले का नुकसान करके मैं अब चाहूँ ना, नहीं मेरी बात सुनो, अब मैं चाहूँ मेरे को एक रील के 15,000 रुपए दे रही, मैं मतलब एक महीने में 2-3 रील मतलब डाल दूं, मैं पैसे कमा रहा हूँ। ऑप्शन पड़े हैं सोशल मीडिया पे, मैं आप सबको डुबा के पैसे कमा सकता हूँ, खुद बच जाऊँ। अब अगर मैं ना प्रमोट करना गेम की और पैसे कमाऊं वगैरह, अगर मैं चाहूँ तो गाड़ियां वगैरह सब ले सकता हूँ। मैं 2-3 आईफोन वगैरह रख सकता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा सा सिग्नेचर करके मेरे को इतना बड़ा कार्ड भेजा कि 12,000 रुपये आपकी खुल गई। आप सबसे पहले मेरे को बोला कि 500 रुपए डालो, बाड़मेर आके घर वाले तो अब मजदूरी करके उनको मतलब पढ़ाने की कोशिश करते कि आके बढ़े। पर काफी ज्यादा लोग ऐसे होते, बंदे होते हैं जो आके मजे कर रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं, बाइक घर वालों ने दिला दी है, फिर खाना खाया, लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी में जाके सो गए, ठंडी ऐसी चल रही है, मजे कर रहे। मैंने बोला जुबान दे दी है, आप हमारी जुबान नहीं रख रहे हो। ऐसे कि अगर आसम के छोरी हो से तो इरफान के छोरे देसो। हाँ, वो इरफान के छोरो भी कोनी है, आसम के छोरी भी कोनी है, जलम में हाँ, पहला हो जाता है। अब अगर दूल्हे को ना मतलब आंगन पे लेके आ गए ना, तो फिर सबको बोल देती है कि आप अपने मोबाइल वगैरह सब बंद कर दो, किसी लेडीज का फोटो नहीं आना। मेरा ये तक मानना है कि अगर लड़के और लड़की की शादी करे ना, तो मतलब दोनों को मतलब होना चाहिए कि हाँ, लड़के को लड़की पसंद है और लड़की को लड़के पसंद है। आपको नहीं लगता कि आपके समाज के लोग जीतते हैं लेकिन आपके समाज काम नहीं करवाता? मैं तो यही करूंगा कि मतलब आप पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस करो। वो लोग इरफान खुद नहीं पढ़ रहे। नमस्कार, टीजीएस में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में वो शख्सियत है जिसको देखने के लिए बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, खास करके माइनॉरिटी के समाज के लोगों ने, जिन्होंने कहा कि आप सबका पॉडकास्ट करते हो लेकिन हमारे समाज के लोगों का नहीं करते हो। तो मैंने पहले भी मेरे स्टूडियो में शायद 3 मुस्लिम समाज से युवाओं का मैं पॉडकास्ट किया है, और हमारे नन्हे भाई जिनकी आवाज़ बाड़मेर कई पत्रकारों को भी बोल्ड करती है, जिनकी आवाज़ बहुत शानदार है, और आने वाले भविष्य में सोशल मीडिया पर ये नाम आपको बहुत तकलीफ देगा। इसलिए तैयार हो जाइए, सीट की पेटियां बांध लीजिए, और हम उनका स्वागत करते हैं, इरफान भाई का। स्वागत है इरफान भाई आपका। बहुत बहुत शुक्रिया गोकुल भाई, आपने जो मुझे अपने पॉडकास्ट में आने का मौका दिया। मैं भी मतलब अंदर से बहुत नर्वस हो रहा हूँ, क्योंकि एक मेरे जैसा बंदा आना यहाँ पे आने के लिए थोड़ा बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आप नर्वस का, आपके एज का युवा कैमरा फेस नहीं कर पाता। आपके मैंने सोशल मीडिया वीडियोस देखे हैं जिसमें आप बेबाक आवाज से बोल रहे हो। बहुत सारे पत्रकार जो आप जैसे नहीं बोल पाते हैं बाड़मेर में। बात करूं राजस्थान में भी बहुत सारे पत्रकार जो माइक लेकर घूमते हैं, जिनके पास चैनल भी है, लेकिन उनकी आवाज, उनके शब्द ऐसे नहीं है। आपके इस एज में आपके पास बहुत सारे शब्द है। देखिए, अब शब्द मैं ना शुरुआत मैंने की थी ना, बहुत ही ज्यादा मतलब डर वगैरह ऐसा रहता था। तो उसके बाद से जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला है ना, जो मतलब न्यूज वाला मेरा, वो वायरल होने के बाद उसके बाद से मेरा मन है ना, मतलब मैं खुल से बात करता हूँ जो भी। तो आपको ये किसने कहा कि आप ऐसी वीडियो बनाओ, या कैसे हुआ है शुरू? अब शुरुआत में मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ। जब मैं 12वीं मैंने पास की है ना, तब 12वीं तक मैं हमारे गांव का ना स्टूडेंट की लाइफ में बात करूं तो सबसे टॉपर स्टूडेंट रहा 12वीं तक। मतलब हमारे गांव वाले पूरे को ऐसे रहता था ये बंदा मतलब सरकारी कुछ बन सकता है। 12वीं के बाद मैं ना थोड़ा एडिटिंग ज्यादा लगा रहा हूँ, एडिटिंग वगैरह किया करता हूँ। तो मैं एडिटिंग करते करते फिर मेरे को लगा क्यों ना मैं यूट्यूब चैनल अपना बनाऊं। उसके ऊपर मैंने काम किया। तब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था ना, क्रिएट किया था ना, वो जियो फोन से किया था। घर वालों की किसी का मेरे मतलब सपोर्ट नहीं था बिल्कुल। मैं ना मतलब लाइव करता था ना, जैसे एक लाइव चैनल चेकिंग वाला वो होता था। रात को मैं ना हमारे छत के ऊपर चारा डाला हुआ था, उसके ऊपर जाके लाइव करता था और वीडियोस वगैरह मतलब सीखता था। क्योंकि घर वाले है ना, मतलब गांव में ऐसा रहता है कि थोड़ा बहुत कि जैसे ये वीडियो देख रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो वाला ऐसा रहता है। अच्छा। तो फिर उसके बाद से मैंने मतलब थोड़ा सा रहा कि मैं सोशल मीडिया पे आ जाऊँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा एडिटिंग का वगैरह नॉलेज वगैरह था। उसके बाद से मैं साइकिल की वीडियो वगैरह डालने लगा। अच्छा, ये कब किस साल की बात है? ये मैं आपको आज से 2-3 साल पहले की बात है। अच्छा। तब से मतलब फिर एक दिन घर वालों ने बोला कि आप पढ़ाई करते हो नहीं, चले जाओ बाड़मेर चले जाओ। अब वहाँ पे रूम लेके वहाँ पे पढ़ाई करने लगो। तो मैं निकल गया बाड़मेर की ओर, मासी के घर आया। फिर मैंने
उनको मासी के घर जो है कि मेरे मासा तो उनसे बात की। मैंने बोला कि मैं पढ़ाई तो मेरे से हो नहीं रही, फिर मैं फालतू का खर्चा कराऊं, सीधी सी बात बोल दी मैंने। बोल दिया इतना मेरे पास नॉलेज है कि मैं खुद का कुछ कर सकता हूँ, पढ़ाई मेरे से हो नहीं रही। तो उन्होंने बोला कि पढ़ाई नहीं हो रही, हमारे गाँव के ऐसे बंदे बैठे हैं जो बाड़मेर में रूम लेके बैठे हैं बट पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, मतलब घर वालों का खर्चा करवा रहे हो, घर वालों को एहसास दिला रहे कि हम पढ़ रहे, लेकिन वो खुद नहीं पढ़ रही है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उनके साथ पढ़ा हुआ हूँ। और फिर उसके बाद से मैंने हमारे घर के मतलब वो ना बनी है ना, उनके साथ मैंने 2 साल नौकरी की। 2 साल नौकरी करके मैंने पहले एक ओप्पो का फोन लिया, उसमें मैंने मिनी व्लॉग बनाने स्टार्ट किए। अब मैंने पहले 2-3 मिनी व्लॉग डाले, उसके बाद से मतलब मेरे को इतना हिट मिलने लगा, मुझे लगा कि अब मतलब सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा। क्या मतलब मैं जैसे बोलता है ना, वॉइस ओवर करता है ना, उसकी लोग है ना ऐसे मतलब अपनी भाषा में बोलते हैं चिगलिया निकाल के, वो वाले मल के मेरे को मतलब परेशान करते कि ऐसे ऐसे बोलता है, मतलब घर की लाइफ वगैरह बता। मैं है ना जो मतलब मैंने जो दिखाया ना वो सब रियल बताया, ऐसा नहीं कि जैसे मैं वीडियोज में कुछ दिखा रहा हूँ और रियलिटी में कुछ हूँ, वो मेरे पास बिल्कुल भी था। मैं जा रहा हूँ, पापा काम कर रहे तो पापा को दिखा दिया, मैं खुद काम कर रहा हूँ मैंने खुद को दिखा दिया। लोगों को वो पसंद बिल्कुल भी नहीं। हाँ मतलब जो देखते हैं वो पसंद आता, मतलब अब होता है ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसे मैं हूँ तो अब काफी सारे मेरे हेटर्स भी है, काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स भी है। अच्छा। तो वो वाली बात होगी, गांव वाले मेरे हेटर्स हो गए, मेरे मतलब आप मानोगे नहीं, मेरे साथ बंदा पढ़ने वाला, एक मैं आपको बात बताता हूँ, एक मेरे साथ पढ़ने वाला, उसने मतलब हम 10वीं में थे ना, तो मेरी उससे मतलब बात करना बंद हो गई थी। तो उसने ना अपने पापा को मतलब वो अपने पापा से ऐसे उदास होके बोला कि इरफान मेरे से बात नहीं करता है, उसको कॉल करके बोलो कि मेरे से बात करी स्कूल में। उसने उस टाइम ये बात बोली। जब मैं सोशल मीडिया पे आया फिर वो पढ़ाई करने लगा। फिर उसने एक बार मेरे को क्या बोला, हम मतलब गांव के बैठे थे गांव में, तो उसने बोला कि इसको अनफॉलो कर दो। उसके बाद से मेरे दिमाग में मैंने बोला अब मुझे करके दिखाना सोशल मीडिया पे कुछ। उसने वही अनफॉलो वाला मेरे दिमाग में बार बार चलता रहा। मैंने बस यही किया कि मैं अब वीडियोस डालूंगा। फिर मतलब जब मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस व्यूज वगैरह आने लगे तो फिर उन्होंने भी सोचा कि मतलब ये कुछ कर रहा, फिर भी अब तो इतना हेट नहीं मिलता। तब फिर उसने बोला कि अनफॉलो कर दो। उसी सब ने आज मतलब मेरी इतनी फेसबुक फैमिली वगैरह इतनी यहाँ तक पहुंचाया। उस बात को आपने ईगो पे ले लिया? हाँ ले लिया, बस मन साथ पढ़ने वाला अपना दोस्त जो मुझे बात बंद करने से उसको दुख होता था और आज सोशल मीडिया में वीडियो डाल रहा हूँ, मेरा विरोध कर रहा है। वही मतलब जैसे मैं आपके साथ रात दिन घूम रहा हूँ, मतलब बचपन भी मेरा आपके साथ भी था, वही आपको बोल दे कि इसको ऐसे कर दो तो फिर अच्छा नहीं लगता। फिर मेरे को तो इस बात का अच्छा लग रहा है, उसने यही बोला तभी मैं इतना कर पाया हूँ। वरना एक होता है ना कि जैसे कोई बोले कि ये तू नहीं कर सकता, वही अपन उसी बात पे ठान ले कि मैं करूंगा तो वो चीज हो जाती है उसकी। अच्छा, आपके YouTube पे किस नाम से चैनल है? इरफान नोडी नाम करके मेरा चैनल है। जिनको भी इनकी पत्रकारिता इनके ब्लॉग सुनने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब मेरा एक पहले है ना, सबसे पहले जो चैनल था वो सबसे मतलब ज्यादा ग्रो हुआ था। मैंने 1-2 महीने में उसमें 40,000 सब्सक्राइबर कर दिए थे। अच्छा। बट वो मेरी फेस वैल्यू नहीं थी उसमें, है ना मैं फैक्ट की वीडियो डाला करता था। फिर मुझे लगा कि उसमें मेरी फेस वैल्यू नहीं, मतलब मैं इस पे मिलियन भी सब्सक्राइबर कर दूं ना तो भी मेरे काम का नहीं, क्योंकि आजकल अब फैक्ट वाले चैनल बहुत ही जल्दी डिलीट हो रहे हैं। अच्छा। वो वाला सीन हो गया। क्यों डिलीट हो रहे हैं? इस रीजन से कि जैसे मैं किसी के दूसरे का कांटेक्ट उठा रहा हूँ और मैं खुद की वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो आजकल मतलब यूट्यूब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा फेस वैल्यू है नहीं, मुझे है ना सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा आने का मतलब ये था कि पहचान बनानी है। अब उसके थ्रू मेरी पहचान हो रही नहीं थी। जब मैंने व्लॉग है ना इंस्टाग्राम पे डालने की स्टार्ट किए ना, तब से मतलब मेरी जैसे फैन फॉलोइंग वगैरह अच्छे खासे मतलब भाई लोग सब्सक्राइब मेरे मिलने लगे। मतलब उसके बाद से और एक प्रमोशन वाला भी मेरे साथ ऐसा हुआ था कुछ। क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। मेरे 3,000 थे ना इंस्टाग्राम पे 3,000 फॉलोअर्स। अच्छा। तब मेरे को एक प्रमोशन वाले का आया, तब थोड़ी पैसों की लालच आ गई मेरे पास। तो उसने बोला कि मैं आपको इतना पेमेंट करूंगा, आप है ना ये गेमिंग वाला था इसका कर दो। मैंने बोला क्या करना, तो स्टोरी लगा दो। मैंने बोला ठीक है लगा। मैंने बोला स्टोरी लगाने की मैंने जस्ट 3-4 सेकंड बाद बोला, मैंने बोला ये रियल होता है, मैं खुद कर सकता हूँ क्या, इसमें पैसे कमा सकता हूँ। उसने बोला आप ट्राई मत करो, मैं आपको डेमो अकाउंट दूंगा। उसने डेमो का बोला, मैंने स्टोरी हटा दी। फिर मैंने उसके बारे में छानबीन की कि ये क्या सिस्टम है। जब उसने मेरे को मतलब 3,000 फॉलोअर्स थे, फिर भी वो अच्छे खासे पैसे दे रहा था। अब मेरे पास बहुत आते हैं ऐसे गेमिंग वाले, बट गेमिंग वाले नहीं करते। नहीं करते? नहीं। क्यों नहीं करते? उसमें अब
जब मेरा खुद का फायदा नहीं हो रहा ना, जैसे ऐसे तो मेरे बहुत, और अब मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, एक रील पे मैंने है ना इसको पूछा कि आप कितने पैसे दोगे एक रील के, तो उसने बोला कि मैं एक रील के 15,000 दे दूंगा, सिर्फ एक रील बनाने के 15,000 दे रहा, मैं 15,000 ले लूंगा, बट सामने वाले जो मुझे फॉलो करे उनका बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है, मेरे 15,000 किस काम की, इसलिए मैंने लिखी। तो बाकी लोग तो बहुत कर रहे हैं। अब बाकी लोग कह रहे तो वो अपनी ऑडियंस का नहीं सोचते, तो वो सिर्फ पैसों के लिए करते। ऑडियंस उसको फॉलो भी तो करती है ना। ऑडियंस उसको फॉलो करती है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अब मिलियंस लोग है, ठीक है, फॉलो कर रहे, जैसे मेरे को मिलियन लोग फॉलो कर रहे, तो उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि सब जैसे समझदार हो। अब जैसे कोई फॉलोअर्स ज्यादा है, मेरे पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे, अगर मैं गेमिंग एप्लीकेशन का कर दूं ना प्रमोट, तो है ना वो मतलब कर देंगे, हाँ इरफान भाई बोल रहे तो हम इसमें पैसे लगा रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे। जब वो डूब जाते हैं तो उसको वापस से अनफॉलो करते हैं, कमेंट में गालियां लिखते हैं। और ये प्रमोशन वालों के आपने ज्यादातर देखा होगा कि मतलब जो जिस गेमिंग ऐप का प्रमोट कर रहे हैं ना वो, तो वो अपने कमेंट बंद कर देते क्यों? उसी रील में, क्योंकि उन्हें पता है कि गालियां आएगी, बकेंगे लोग, गालियां बकेंगे। हाँ बहुत बकते, मैंने बहुत देखा। कोई है ना जो जल्दबाजी में ऐसे अपने बाड़मेर के भी क्रिएटर है, उन्होंने कमेंट करना बंद कर दिए, मतलब भूल गए थे कमेंट करना, तो वो ऐसा सीन हो गया कि मतलब बहुत ज्यादा गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं लोग। फिर भी उन्हें, अब पैसा एक ऐसी चीज है जो कितना भी मतलब गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है। अच्छा। ये वाली शख्सियत नहीं तो आप पैसा नहीं कमाना फिर सोशल मीडिया से? पैसे कमाने सामने वाले, मतलब मुझे जो ऊपर लेके आ रहे उनका नुकसान करके मैं कितने ही पैसे कमा दूंगा, ये वाली चीज हो रही है। ऐसा और तो लोग नहीं सोचते। अब हर किसी की अलग अलग सोच होती है। अब मेरी तो यही सोच है कि मतलब अगर भले किसी प्रोडक्ट का भी आप कर रहे हो ना, लड़ाई झगड़ा चला था बाड़मेर में ही सोशल मीडिया पे, आप पता है, नागौर से कुछ लोगों ने और बाड़मेर के बाकासर से भानु भाई ने ये मुहिम चलाई थी कि गेमिंग ऐप वगैरह, यहाँ बाड़मेर के बहुत सारे क्रिएटर है, जोधपुर के, जालोर, इस साइड के क्रिएटर भी इस विषय में इंक्लूड थे, तब ये लड़ाई झगड़ा काफी चला था सोशल मीडिया पे। आपने देखा? हाँ वो मैंने देखा। मैं भानु बाबा है ना, मैं मतलब भानु बाबा को मतलब बहुत ज्यादा से टाइम से पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ, शायद टिकटॉक के टाइम से। तो उन्होंने ना ये मामला हुआ था ना बीच में, इससे पहले मतलब एक रील डाली थी कि मैं अपने ऑडियंस के लिए इतने पैसे ठुकरा सकता हूँ। उस दिन के बाद से मुझे मतलब लगा कि मतलब लोग है ना जैसे पैसों के लिए सोशल मीडिया पे, कुछ लोग नहीं है पैसों के लिए। अब ऐसा है तो मतलब कुछ लोग कर रहे हैं जो बड़े बड़े है, मतलब उन्हें पता है कि नुकसान हो रहा है, वो पैसे कमा रहे, खुद कमा रहे, लेकिन सामने वाले का नहीं देख रहे। इतना नहीं सोचते कि मतलब जैसे हम उनकी वजह से मतलब इतना ऊपर आ रहे, लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हम उन्हें ही मतलब गेमिंग के थ्रू डुबा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अब जो गेम में पैसे डाल रहे वो 100% मतलब स्टूडेंट ही है, बैठे उनके मन में ख्याल आ रहा है कि भाई जैसे हम रूम में बैठे हैं कि इतने डाल दे, हो सकता है हमारे पैसे और भी आ जाए। मेरे मतलब मैं टेली का कोर्स करता था ना, अच्छा, उसके साथ भी मतलब काफी ऐसे स्टूडेंट मेरे साथ थे जो वो कलर ट्रेडिंग वाला करते थे। मेरे को बोलते थे आपको प्रमोशन वगैरह आते, मैंने बोला प्रमोशन वगैरह आते, मैं इन चीजों से दूर नहीं करना चाहिए। मैं तो उनको यही सलाह देता था कि आप खेलो ही मत। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं, जो लोग ये खिलाते हैं ना ऐप वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, तो वो लोग ये कहते हैं कि हम गेमिंग ऐप का प्रमोशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार और तमाम सरकारें भी इसके समर्थन में, जिसमें लोग बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ कर सकते हैं। क्रिकेट में देखा जाए तो बहुत सारा यही चल रहा है कि ड्रीम 11 टीम बना दो, पता नहीं बहुत सारे ऐसे ऐप हैं। और लिचू मारवाड़ी ने भी तो शुरू कर दिया ना बाद में। अब तो वो भी कह रहे हैं कि जनता को तो कोई मतलब है नहीं, जनता तो आज इधर है कल इधर हो जाएगी, पब्लिक ये लोग इस साइड खड़े हैं कल उस साइड खड़े हो जाएंगे। एक बात ये भी सही है कि मतलब अब भानु बाबा और लिचू भाई ने मतलब बहुत ज्यादा मेहनत की थी कि आप इनसे बाहर जाओ, मतलब जो कर रहे हैं ना इनको अनफॉलो कर दो या मतलब गेमिंग वाला मत करो। फिर भी मतलब कोई जैसे फर्क नहीं पड़ रहा ऑडियंस को, किसी को, मतलब जैसे अब काफी लोग ऐसे कर रहे हैं कि हाँ नहीं करना चाहिए गेमों वाला, तो मतलब ऑडियंस उन लोगों को नहीं अनफॉलो कर रही है। उतना ही उनके जैसे मैंने एक मतलब किसी की रील देखी, वो बता रहा है कि मतलब मेरे इतनी चर्चा हुई ना तो मेरे मतलब इनकम हो गई, क्योंकि लोग उसकी आईडी पे आके देख रहे हैं वापस। जैसे मैं बता रहा हूँ कि गोकुल भाई ये कर रहे, तो गोकुल भाई की तो पहचान हो रही, लोग सोच रहे कि ये कौन है गोकुल भाई की, जाके उसकी आईडी पे विजिट करो, आईडी पे विजिट करे, 2-3 वीडियो देखे, उनकी इनकम हो गई। तो मतलब एक तरह से ऑडियंस भी साथ नहीं दे रही है मतलब। तो फिर आप क्यों नहीं करते हो ये गेमिंग प्रमोशन? एक दिन आपको ऐसा लगेगा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्यों?
मतलब मैं देख रहा हूँ कि नुकसान हो रहा है सामने से, ठीक है। अब सामने वाली ऑडियंस नहीं समझ रही है तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये है कि हमारा काम ये है कि जागरूक करना लोगों को। अब मैंने भी है ना, मतलब मेरे भी एक ऐसे कुछ क्रिएटर दोस्त है, वो भी ऐसा करते, मैं उनको स्पष्ट बोलता हूँ कि आप मत किया करो, फिर भी वो करते हैं। अब हमारे तो इतनी बस की बात है नहीं कि हम उनको एकदम से रोक सके कि आप मत करो। हाँ समझाइश करते हैं कि भाई अपनी ऑडियंस है, अपने ही लोग है, गांव के लोग है, जो करने वाले इतना तो है कि मतलब अमीर लोग है जो कर सकते हैं कि भाई हाँ, अमीर लोग तो उतना है कि वो उसमें पैसे 1 रुपए भी नहीं लगा। अमीर लोग तो लगाने वाले, पैसे उसमें डालने वाले कौन है? हम गरीब लोग, गाँव के लोग है। और वो गांव की लोग की बात नहीं समझेंगे। हाँ, गांव की लगता है लोग ये समझेंगे आपकी बात? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या मतलब आप, मैं तो क्या ही हूँ, मतलब बड़े से बड़े किसी इंसान, बड़े इंसान से आप मोदी जी से भी कहला दो ना कि ये चीज गलत है, फिर भी ऑडियंस नहीं समझेगी। ये अब उनका ही जाने, पता नहीं क्या सिस्टम है। क्यों, क्या कारण है कि ऑडियंस इस बात को समझती नहीं है? अब उसका हम क्या ही बताए। एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी सोशल मीडिया पे आपने देखा, मतलब यही ट्रेंड चल रहा था कि मतलब कंट्रोवर्सी चल रही थी एक तरह से, जो कर रहे हैं प्रमोशन वो, और एक उनको मना कर रहे कि आप नहीं करो। उनके बीच में इतनी कंट्रोवर्सी का, ऑडियंस को क्या सिर्फ मजा आ रहा था देखने में कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। भानु बाबा ने आज ये बोला, उसने सामने वाले ने आज ये बोला, उसने ये बोला, इसने ये बोला। अब ये तो भानु बाबा वगैरह ने, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, मैं इनके सपोर्ट में हूँ कि इन्होंने मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसे, हाँ ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ा। गेमिंग प्रमोशन जो पहले ज्यादा करते थे, अपने बाड़मेर के काफी सारे क्रिएटर जो मतलब दिन में 2-3 रील डाल देते थे कि ये मैंने आज इतने पैसे कमाए, आज आईफोन लेने गए, पैसे बताए, गड्डिया बताई, वो वाली चीज होगी। तो अब फर्क तो पड़ा है, मतलब इतना कि जैसे ऑडियंस पहले बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे तो अब कम कर रहे, मतलब या तो बंद ही कर दिया। नहीं तो अब उसको छोड़ के ड्रीम इलेवन में लगाना शुरू कर दिया। हाँ ड्रीम वाला बहुत ज्यादा चल रहा है। हर लड़के के 50 रुपए ड्रीम इलेवन में लगे हुए, क्यों दमा? यस, यही चल रहा है जी। बहुत आपके रूम में रहने वाले सारे लोग लगा रहे, सारे लगा रहे। हर युवा जो पढ़ रहा है या कोचिंगों में या जो गांव में खेती का काम कर रहा है, जो गाड़ी चला रहा है, वो भी ड्रीम इलेवन पे टीम बना रहा है। 50 रुपए, 150 रुपए सब लगा रहे हैं। तो इसको कैसे रोकोगे आप? अब समझने वाले तो ऑडियंस है, हमारा काम है कि मतलब बताना। अब मैं एक पत्रकार हूँ, मैंने एक बार ऐसा सोचा था कि मैं मतलब बना दूं एक बार, मतलब मेरे कवरेज, मैं जानता हूँ कि मुझे मतलब एक वीडियो में अगर मैं पत्रकारिता के रूप में डालूं ना तो उसको जाने तो 2-3 लाख लोग देख लेते। अगर मैंने एक बार सोचा कि मैं इसके बारे में एक बार एक वीडियो बना दूं, फिर मैंने सोचा मैं बना दूं, मैं तो अभी क्या ही हूँ, मेरे तो इतने फॉलोअर्स वगैरह है नहीं, मेरे बस की बात है नहीं। बट लोग बड़े बड़े क्रिएटर है जो वो बता रहे हैं कि ऐसा चीज मत करो, फिर भी लोग कर रहे हैं, तो फिर मतलब लोग, जनता मानने वाली है नहीं जो कर रहे हैं। और जो प्रमोट कर रहे हैं ना, जो जनता तो नहीं मान रही, बट जो प्रमोट कर रहे हैं ना वो खुद समझ आए ना कि हम अपने जैसे घर में ही मतलब घाटा दे रहे हैं ना, ये चीज नहीं करनी चाहिए। बाकी तो उनको समझने की बात, उन्होंने बंद कर दिया ना। काफी लोगों ने बंद कर दिया। हाँ बंद कर दिया। हमारे मित्र नीमा राम जी सारण, उन्होंने बंद कर दिया, जो भानु के भाई साहब हैं, और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पहले करते थे, अब उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन मुद्दा ये है कि उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन लोग तो लगा रहे हैं ना, कहीं ना कहीं तो लोग लगा रहे हैं। जनता नहीं समझ रही, ये तो पब्लिक को कैसे आप कंट्रोल करोगे? पब्लिक नहीं समझ रही। अब पब्लिक कैसे करे, घर जाके तो बताने में रहे। बाकी सोशल मीडिया का हमारे पास एक जरिया, उस जरिए से तो हम बता रहे कि आप ये चीज मत करो। अच्छा, लिच्चू ने प्रयास किया, भानु ने प्रयास किया, आपके शिव क्षेत्र के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी काफी सब्सक्राइबर बना लिए हैं। एक गायों की लॉटरी, गौशाला थी ना, हाँ वो गायों को लेकर के करते हैं, ये क्या है उसको, लकी ड्रॉ, उस पे बहुत सारे पैसे कमाते। ये लकी ड्रॉ क्या है, आप कभी शामिल हुए इसमें? नहीं, मैं शामिल नहीं हुआ। मेरे को मतलब बोला था कि किसी की आप आ जाओ, आप मतलब ऐसे आपको दे देंगे पैसे वगैरह, ऐसा कुछ बोला था। हमारे लकी ड्रॉ कौन सा था उसका मेरे को बोला था कि मैंने, मुझे पता है लकी ड्रॉ वाला ये भी। अब मैं कैसे मानूं कि ये सत्य है? देखो अब ये तो मुझे पता, अच्छे से पता है कि अगर मैं कूपन कटवा रहा हूँ मेरे खुद की तरह से, जैसे 400 का तो 200 रुपए मुझे मिलेंगे। बहुत लोगों ने अभी मतलब जैसे गौशालाओं के नाम से या कैसे भी करके जो अनाज चलाए है ना लकी ड्रॉ, उसके नाम पे बहुत सारे पैसे कमाए। अब फायदा किसको हो रहा है? जो प्रमोट कर रहा है ना, जिसे मैं बता रहा हूँ कि आप कूपन कटवाओ जल्दी से जल्दी, तो उनको फायदा हो रहा है। आपने कभी नहीं कटवाए? नहीं, मैंने नहीं कटवाए और नहीं प्रमोट किया इस चीज को। मुझे पता है ये चीज गलत। फिर आपकी इनकम सोर्स क्या है सोशल मीडिया? मैं सोशल मीडिया जो एड से अर्न करता हूँ ना, वही करता हूँ। अब मेरे को मतलब इतनी
जितनी जरूरत है ना उतने भाई वगैरह सब दे देते हैं पैसों की मेरे। कब तक देंगे भाई वगैरह? अब इतना मेरे को भरोसा है कि मैं खुद कमा सकता हूँ, बट कब कमाओगे? अब ऐसे तो मेरे खुद की अर्निंग हो रही है, मतलब फेसबुक से, यूट्यूब से, इतना तो अर्न कर सकता हूँ। संतुष्ट हो? हाँ उतना ही संतुष्ट है। इतना क्या, मतलब सामने वाले का नुकसान करके मैं अब चाहूँ ना, नहीं मेरी बात सुनो, अब मैं चाहूँ मेरे को एक रील के 15,000 रुपए दे रही, मैं मतलब एक महीने में 2-3 रील मतलब डाल दूं, मैं पैसे कमा रहा हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे मैंने देखा था कल, हिमताराम ऐसा कुछ नाम है, हाँ। उसको किसी ने कमेंट किया कि हिमतिया थे हमारे 50 रुपये और नुकसान करे और मुझे अनफॉलो टेगी वो ऐसा कमेंट किसी ने किया आपको? नहीं मैंने ऐसा कोई मतलब प्रमोट ही नहीं किया। तो हाँ ऐसा कमेंट है बहुत आते हैं कि भाई साहब आप रिप्लाई नहीं देते हो इंस्टा पे, मैं आपको अनफॉलो कर रहा हूँ। अब रिप्लाई वाला ये भी सीन हो जाता है कि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं तो हम उनको रिप्लाई देने में लग जाए तो मतलब तो कंटेंट भी नहीं बना पा रहे। हाँ। तो वो वाला चीज हो जाए। लोग अब जैसे सोशल मीडिया पे अगर आप आ रहे हो, अगर आपका अच्छा खासा कुछ नाम है ना, तो एक चीज तो जरूर है कि कुछ लोग आपको सपोर्ट करे तो कुछ लोग आपको हिट भी दे रहे, क्योंकि लोग अब मेरे को काफी ऐसे बंदे हैं जो स्टोरी लगा लगा के मेंशन करके बोलते कि ये घमंडी है, ये वैसा है। आपको ऐसा बोलते हैं? हाँ। आप में तो मुझे तो कोई कमेंट नहीं दिख रहा। हाँ वही तो चीज, नहीं मैंने आज तक किसी के बारे में गलत बोला नहीं, कि मैंने बोला तो मतलब मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मतलब अपने गाँव का वगैरह जो भी है सिस्टम वो बता रहा हूँ। बाकी पत्रकारिता मैंने 1-2-3-4 ऐसे वीडियो डाले, और बाकी कभी कभी ऐसा भी सीन हो जाता है, मैंने 1-2 ऐसे वीडियो पत्रकारिता वाले बनाए तो मतलब कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि आप हमारी समाज के नहीं बना रहे हो, उसी समाज के बना रहे हो, वो वाली चीज हो गई। मैंने बोला अब हाँ जातिवाद कर रहे हो भाई साहब। अब अगर मैंने आज तक किसी की समाज का मतलब कुछ देखा ही नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, शो में बैठा हूँ, मतलब इतने लोग देख रहे, मैंने किसी का देखा ही नहीं कि ये कौन सी जात का ये वाला। मेरा काम है, अगर मेरे पास न्यूज आई है ये बनानी है तो मैंने बना दी, और ऐसा है नहीं कि मैंने किसी के पक्ष में बोला या मेरे आपके शूट कौन करता है, रिकॉर्डिंग कौन करता है? मेरे छोटे भाई करते हैं, वो भी मेरे को बहुत हंसाते हैं वीडियोस में। क्या बोलते हैं? अरे ऐसे ही हंसते रहते हैं कि तू ऐसे बोलता है, सही बोलता नहीं है, वैसे बोला। अरे मैंने जैसा बोलता हूँ वैसा। एडिटिंग करते हैं उसमें कट लगते हैं? हाँ कट लगते हैं। गलत बोलते हो कभी? हाँ बोल लेते हैं। एक वीडियो कितनी बार टेक लेते हो? जैसे अगर अब मैं मेरी वॉइस ओवर करता हूँ ना मिनी ब्लॉग की, इस पे भी मेरे को मतलब जैसे अब मैं घर पे करता हूँ तो एक तो मेरी चीज है, वॉइस ओवर करने के लिए मेरे को घर से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि घर पे अब कर रहा हूँ, एक तो मतलब घर पे बकरियां वगैरह रहती है, उनका मतलब आवाज वगैरह आ जाती है। बाकी घर वाले अब सबको तो शांत कराना है मेरा, बाकी इतना तेज बोलना पड़ता है कि मतलब गांव के है ना आसपास तक आवाज चली जाती है, बहुत तेज बोलना पड़ता है। अच्छा। और बाकी अब मैं जो न्यूज वगैरह की वीडियो में शूट करता हूँ ना, तो हमारे खेत में जाके उधर शूट करता हूँ, क्योंकि गांव में एक शूट करना थोड़ा अच्छा नहीं रहता है कि लोग हमारे गांव के ऐसे है कि उनको थोड़ा ये सोशल मीडिया वाला अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं, विरोध करते हैं। हाँ विरोध शुरुआत में तो बहुत ज्यादा करते। बाकी हमारे सबसे पहले सोशल मीडिया पे हमारे गांव में लियाकत भाई आए, जो मेरे मामे के बेटे है, उनके बाद से मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ। तो उन्हें बहुत अभी भी बोलते हैं कि भाई साहब आप तो इरफान को भी ले डूब रहे हो। अब उनको बोल रहे हैं? हाँ उनको बोल रहे, मेरे को भी बोल रहे। आप भी इसमें दो पक्ष है, एक तरफ तो आप अगर पैसे कमाना चाहो तो बहुत सारे पैसे हैं, एक तरफ आपके संस्कार और आपकी ईमानदारी है। अब गांव वालों ये कह दो ना कि आप क्या चाहते हो, अगर मैं फुल पैसे कमाऊं, सफलता का पैमाना अगर पैसा है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन पड़े हैं सोशल मीडिया पे, मैं आप सबको डुबा के पैसे कमा सकता हूँ, खुद बच जाऊं। अब अगर मैं ना प्रमोट करना गेम की और पैसे कमाऊं वगैरह, अगर मैं चाहूं तो गाड़ियां वगैरह सब ले सकता हूं, मैं 2-3 आईफोन वगैरह रख सकता हूं, क्योंकि मैं प्रमोट कर सकता हूं ना, मेरे पास इतने तो फॉलोअर है कि मैं मतलब अच्छे खासे पैसे कमा कर सकता हूं। और अगर मैं कमा दूं तो गांव वालों को वही अच्छा लगेगा कि हाँ इसके पास पैसे वगैरह। वो ये नहीं सोचते कि मतलब नुकसान करके पैसा कमा रहा, वो किस काम के पैसे, वो चीज हो रही। क्या कारण है? लोग दो चीजें मानते हैं, एक तरफ लोग अनलीगल पैसे कमाते हैं तो विरोध करते हैं बाद में कि इसने गलत तरीके से पैसे कमाए, और जब नहीं कमा रहे तो लकड़ और करते हैं कि ये कुछ कर नहीं रहा, ये कुछ कर नहीं रहा, ये कुछ कर नहीं रहा। तो क्या करें? अब लोग मेरे को भी अभी भी बोलते हैं कि आप इतने साल से सोशल मीडिया पे हो, आपने कमाया तो कुछ नहीं, क्या किया तुमने? मैं उनको कुछ जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि अब एक चीज मैं खुद सोचता हूँ कि अगर मैं प्रमोट करूँ तो भी अच्छा नहीं हो रहा है, नहीं करूं तो भी अच्छा नहीं हो रहा है। कर दो फिर प्रमोट। नहीं करोगे? नहीं, भले कुछ भी हो जाए, भले मेरे को 1 रुपया भी नहीं कमाना पड़े, बट प्रमोट नहीं करेंगे। सोशल मीडिया के जो लोग देखते हैं ना, उनसे मेरा आग्रह है कि आप ऐसे लोगों को फॉलो करिए, ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करिए
मेरे कहने के बावजूद, मेरे उकसाने के बावजूद ये बंदा नहीं टूट रहा। ये बंदा कह रहा है कि कतई नहीं करेंगे, गरीबी में जी लेंगे, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, ईमानदारी से खाएंगे, एक रोटी मिलेगी तो एक ही खाएंगे, लेकिन झूठ, फरेब, चोरी की रोटियां खाने से बेहतर है भूखे रहेंगे। ऐसे ईमानदार लोग आज के जमाने में शायद नहीं दिखते। खासकर सोशल मीडिया की चकाचौंध में इतना संस्कारी लड़का मुझे कोई नहीं मिला, इसलिए मैंने इनको स्टूडियो में बुलाया है। और आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि इरफान को मदद जरूर करिएगा सोशल मीडिया से। ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है, सोच बहुत शानदार है। समाज के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है। खास करके मुस्लिम समाज में ऐसे लोग बहुत विरले होते हैं जो सोशल मीडिया पर आकर के समाज को नई दिशा देते हैं। एक बार मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ खुद के साथ फ्रॉड हुआ था, तब बताता हूँ क्या हुआ। मैं मतलब अभी की बात है, 1 साल 2 साल पहले की। तब मैं अच्छा खासा सोशल मीडिया को जानता हूँ, ये गेमिंग वगैरह प्रमोट इनको भी मैं अच्छे से जानता हूँ। तो मैं मासी के घर पे छत पे सो रहा था, तो मेरे को एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि आप लॉटरी खुल गई है। उस टाइम मेरी है ना, जो मैं वो दुकान बनिए की दुकान पे काम कर, उसी टाइम मेरी पेमेंट आई हुई थी। अच्छा। अकाउंट में पैसे पड़े थे, लालच आ गई। उन्होंने बोला कि आप लॉटरी आ गई, इतने आप पैसे मतलब भेजो। एक बड़ा सा सिग्नेचर करके मेरे को इतना बड़ा कार्ड भेजा कि 12,000 रुपये आपके खुल गए। आप सबसे पहले मेरे को बोला कि 500 रुपए डालो और फिर ये आपके 12,000 आपके अकाउंट में आ गए। मैं नींद में था, ऐसे ही सीधा फोन उसने, मैंने बोला स्कैनर डालो। ऐसे कर रहा हूँ, धर्म का काम कर रहा हूँ, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने, उनका तो काम यही है, स्कैनर डाला, मैंने 500 रुपए डाल दिए। मैंने बोला भैया अब मेरे 12,000, तो क्या अभी थोड़ा पेमेंट इश्यू चल रहा है, आप 200 रुपए और डालो। मैंने डाल दिए, 200 रुपए और डाल दिए। अच्छा। अब 700 रुपए मेरे गए वहां से। फिर मैं सोच रहा हूँ यार, मैं खुद इरफान ये काम कर रहा है यार, क्या हो गया। फिर मेरे को लगा बहुत ज्यादा, मैंने मतलब उस मेरे 700 रुपए गए, उसका टेंशन नहीं की मैं, मतलब जहां से मैं फंस गया। तो मतलब अगर ये गेमिंग वाले, ये बेचारे, इनके क्या हाल होते होंगे, जो इसके मतलब जिनको तो सोशल मीडिया का कम नॉलेज है, हो सकता है कि मतलब ये फ्रॉड के बारे में उनकी क्या हाल होंगे, वो वाले चीज। फिर मैंने उसको वापस मैसेज किया, मैंने बोला मेरे 700 रुपए वापस कर देना आप। ये सीधा ब्लॉक पूरी आईडी में, जो वो आईडी है ना, उसने अपना अकाउंट डिसेबल कर दिया। अब मैंने हर किसी के फोन से मैंने है ना उसको सर्च करके देखा कि आपका अकाउंट वगैरह बताओ बताओ बताओ, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिला। हाँ कुछ नहीं। मैंने बोला 700 तो गए, अब शिक्षा तो मिल गई मेरे को। अच्छा। फिर मैंने उसका वीडियो भी बनाया था, शायद लोगों को बताया था कि मेरे साथ ये चीज हो गई थी। अच्छा। मतलब अब पढ़ाई नहीं करते हो आप? हाँ मैंने 12वीं कर दी, उसके बाद से मैंने टैली का ये कर दिया। पर पढ़ाई वाला घर वाले बोलते हैं कि करो करो, बट पढ़ाई में मेरा मतलब मन है नहीं। अब एक चीज अगर मैं करूँ कि भाई मन है नहीं, मन के बिना जो काम करना है ना, थोड़ा अच्छा नहीं रहता। अगर मैं ऐसे बैठूं तो अब हमारे गांव के काफी लोग हैं जो बैठे कमरा लेके हॉस्टलों में बैठे। क्या चलता है थोड़ा बताओ ना। इस गांव से जो लड़के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, कोचिंग में बड़ी बड़ी फीस भर के परिवार वाले यहाँ कमरे दिलाते हैं, महंगे कमरे, 4,000 5,000 किराया है, वहाँ बैठ के बच्चे क्या कर रहे हैं? मैं मतलब सबका तो नहीं बोलूंगा, नाम किसी का मतलब आप रैंडमली बात करो। जैसे ज्यादातर लोग ये ऐसे होते हैं ना, अब उनको ये चीज घर वाले दबाव डाल रहे, घर वाले तो अब ऐसे ही बोलेंगे कि मेरा बेटा पढ़े आगे बढ़े, तो वो वाली चीज। अब घर वाले बोल रहे तो वो उन्होंने बोला, सोचते कि हाँ चलो ठीक है चले जाते बाड़मेर। घर वाले बाड़मेर आके घर वाले तो अब मजदूरी करके उनको मतलब पढ़ाने की कोशिश करते कि आगे बढ़े। पर काफी तरह ज्यादा लोग ऐसे होते, बंदे होते हैं जो आके मजे कर रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं, बाइक घर वालों ने दिला दी है, फिर खाना खाया, लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी में जाके सो गए, ठंडी ऐसी चल रही है, मजे कर रहे। ये वाला मैंने खुद ने देखा, हमारे गांव में है, गांव वाले मैं खुल के बोल रहा हूँ, हमारे गांव के भी काफी ऐसे बंदे हैं जो मतलब जैसे हॉस्टलों में आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मतलब पढ़ाई के स्तर बहुत कम है, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ, उनके साथ पढ़ा हुआ हूँ अच्छे से। ऐसी चीज मतलब अब ज्यादातर तो लोग ऐसे होते हैं, बट काफी ऐसे भी बंदे हैं जो पढ़ रहे हैं, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने मतलब देखिए ये दुख वाले दिन, वो वाली चीज। अच्छा, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे गांव के लोगों को कि बस बच्चों को? मैं यही देना चाहूंगा, जिसका मतलब जैसा, ऐसा नहीं कि मतलब हाँ भरोसा खुद को होना चाहिए कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो घर वालों को खुल के बात कर दे कि हाँ मैं ये चीज करूंगा और मुझे ये चीज करनी है, और घर वालों को भी अच्छी लगनी चाहिए, और उस चीज में स्कोप भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं जा रहा हूँ वो चीज कर रहा हूँ,
वो ऐसा नहीं, मतलब उस चीज में स्कोप भी होना चाहिए, प्लस घर वाले भी संतुष्ट होने चाहिए। ये चीज तो स्पष्ट है कि घर वाले एकदम से पढ़ाई छोड़ने में स्पष्ट नहीं हुए। मेरे मामा जी है ना, मतलब हमारे गांव में, मतलब हमारे परिवार में सबसे ज्यादा शिक्षित है। उन्होंने मुझे बोला था कि आप पढ़ाई वगैरह कर दो। मेरी उनसे मतलब फेस टू फेस से इतनी ज्यादा बात नहीं होती, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ उनसे। तो अभी मतलब आज से 2 साल पहले मैंने मतलब पढ़ाई करना छोड़ दी थी। तो उन्होंने घर वालों को सबको, मतलब मेरे से जो बात कर सकता है ना, उन सब से उन्होंने बात करके बोला कि मतलब इसको पढ़ाई कराओ बोलो। मैं मतलब उनसे, उनके मतलब दायरे में भी खड़ा नहीं रहता हूँ, इतना डरता हूँ। कल हम मतलब खड़े हुए थे, अभी मेरी सोशल मीडिया पे काफी वीडियोज वगैरह वायरल हुई, तो उनको लगा कि हाँ ये भी कुछ थोड़ा अच्छा सा कर रहे है। ठीक है। हाँ नहीं तो पर आपने एक बार बोलना, तो आप जैसे रिकॉर्ड करते हो ना वीडियो कि आप देख रहे हैं इरफान नोहड़ी, उस स्टाइल में, उस अंदाज में बोलो तो एक बार। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी इरफान नोहड़ी और आप जुड़े मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। ये चीज है ना, लोगों को बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आती है। मैंने भी यही देखा आपका सबसे पहले। हाँ ये वाली चीज बहुत, ये है ना, मैं मतलब मैं वहां पे बैठा था ना, ये मेरे को जो बोला ना, ये मेरे भाई ने बोला था आप ऐसे बोलो। ये चीज मेरे छोटा भाई है ना, जो मेरे वीडियोज वगैरह रिकॉर्ड करते हैं ना, उन्होंने बोला कि ऐसे। फिर मेरा ये हैबिट पड़ गई थी कि हर वीडियो में ऐसा ऐसा बोलना। अच्छा। ये वाले लोग बहुत पसंद है ना। गडरा के जो है ना वो विधायक साहब, वो सलमान प्रधान जी, प्रधान साहब। हाँ उनको ये चीज बहुत पसंद। मेरे को 2-3 बार बोला कि आप ये बोल दो, तो एक बार रिपीट करके बोलो तो मैंने बोला। आपके समाज में बहुत जल्दी शादी करते हैं। हाँ ये चीज भी है, मतलब बाल विवाह होना। और एक ये चीज भी होती है कि अब शादी पे मुद्दा छिड़ रहा है। एक चीज भी ये भी होती है कि जैसे घर वालों को है ना, हमारे जैसे ज्यादातर है ना, अब बुढ़े लोग हो गए ना, तो वो ऐसा करते हैं कि मतलब बच्चों को उनको मतलब कानो कान तक खबर नहीं, ये यहाँ तक कि जन्म भी नहीं होता कि जैसे उसकी बेटी होगी ना तो उससे शादी कराओ, ये जुबान कर देती है पहले ही। हाँ पहले ही जुबान कर देते हैं। आज भी यही चल रहा है। अब मतलब कम स्तर हो रहा है, पहले जो अभी भी मतलब चल रहा है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा स्तर हो रहा है। तो वो जुबान कर देते हैं कि हाँ उसको मतलब जैसे उसकी बेटी हुई तो उससे शादी करवाएंगे, मैं आपको दूंगा, वो वाली बात हो जाती है। फिर अब बहुत ज्यादा इस मैटर पे झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब नई लड़का लड़की को पसंद, नई लड़की लड़के को पसंद, वो वाली चीज हो रही है। बाकी घर वाले और सामने वालों के बीच में भी असहमति है, तो वो चीज अब घर वालों ने मतलब बुढ़े लोगों ने जुबान कर दिए, तो वो तो बोलेंगे कि हाँ करो ही करो, करो ही करो, वो वाली चीज हो ऐसा जाती। बोलेंगे, करना जरूरी है। हाँ बोलते हैं कि हाँ मैंने बोला जुबान दे दी है, आप हमारी जुबान नहीं रख रहे हो। ऐसे कि अगर आसम के छोरी हो से तो इरफान के छोरे देसो, हाँ वो इरफान के छोरो भी कोनी है ना, आसम के छोरी छोरी भी को नहीं, जलमने में हाँ पहला हो जाता है। अब उनके होंगे या नहीं होंगे, वो वाली चीज बहुत फनी चीज हो जाती है। अच्छा, तलाक नहीं होते आपके समाज में? हाँ तलाक वाला मतलब जैसे हमारे जैसे 3 तलाक ऐसे बोलते हैं कि तलाक हो जाता है, बट हमारे मतलब मैं जहां तक जानता हूँ ना, हमारे रिलेटेड में ऐसा कोई तलाक वाला सीन नहीं हुआ। आपके नहीं होता? नहीं मैंने भी बहुत कम देखा है कि यहाँ मुस्लिम समाज में शादियां छोड़ते नहीं है लोग। नहीं, हमारे मतलब मैं जैसे हमारे गांव में रिलेटेड बहुत ज्यादा, गांव जैसे मेरे कवरेज मैं जानता हूँ, वहां तक गांव के लोगों को रिश्तेदार भी है हमारे गांव के, जैसे शादी वगैरह हम जाते आते हैं, तो वहां तक मैंने आज तक एक भी केस नहीं सुना कि जैसे तलाक वाला ये सीन हुआ है। हाँ लड़ाई झगड़ा नॉर्मली होते रहते, तलाक वाला सीन मैंने नहीं सुना। आज कितने कितने बच्चे होते हैं आपके समाज में? सब लोग कह रहे हैं मुस्लिम समाज बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत होते हैं, क्या हालात है आपके? सही बात है, ये लोगों को भी मैं भी मानता हूँ बहुत ज्यादा होते थे, बट पहले अब जो जनरेशन शुरू हो रही है ना, अब जो लोग शुरू हो रहे हैं, जैसे मतलब आज से 2 साल पहले उनकी मतलब बच्चे 2-3 उतने ही हो रहे। हाँ बस अब लोग मतलब समझ गए इस चीज को। पहले के लोग जो है ना, अब पैसे जब मतलब इतने होते नहीं थे, तो वो इस चीज में कि ज्यादा लड़के होंगे तो ज्यादा कमाएंगे ज्यादा खाएंगे। अब ये समझ नहीं आ रही उनको कि ज्यादा होंगे तो वो कमाएंगे ज्यादा, तो खाएंगे भी तो ज्यादा, उनके बैठने की जमीन भी तो चाहिए। वो चीज नहीं समझ रहे, बट अब समझ गए। आपके समाज में बच्चियों को कम पढ़ाते हैं? हाँ ये चीज है, बच्चियों को कम पढ़ाते हैं। बच्चियों को मतलब जैसे हो सकता है कि जैसे दूसरे समाज की लोग है ना, बच्चियां ना उनकी तुलना में हमारे मतलब बच्चियां ना कम पढ़ाते हैं। क्यों?
ऐसा रहता है, लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे बच्चियां बाहर निकलती है, वैसे भी अपने देश में बच्चियां सुरक्षित है नहीं। मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जैसे, तो उन केसों को मतलब आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को पता है कि हर चीज बीत रही है, लोगों के साथ ये हो रहा है, बच्चों के साथ ये हो रहा है। आजकल ऐसे ऐसे केस है कि मतलब नौजवान लोगों के साथ ऐसे ऐसे केस हो रहे कि उनको मतलब किडनैप किया जा रहा है, तो लोग डर जाते हैं। इस मतलब हमारे जैसे है ना समाज के जो बच्चियों के प्रति, उनके प्रति बहुत डरपोक है। तो वो ज्यादातर 10वीं 12वीं, अगर गांव की स्कूल 12वीं तक है तो 12वीं करा देते, अगर 10वीं तक है तो 10वीं करवा देते हैं। फिर अब ज्यादातर जैसे अब जिस हिसाब से देख रहे हैं ना, उस हिसाब से जैसे बच्चियां मतलब पहले की तुलना में पढ़ने लग रही। अब लग रही। हाँ, अब जैसे हमारे समाज के है ना, जैसे बच्चियां भी पढ़ने लग रही है, लोग समझदार भी, जैसे इस तुलना में आपने अभी वो शादी ज्यादा बच्चे वाले है ना, वो भी मतलब सेशन कम हो रहा है कि जैसे मतलब दो तीन बच्चे हो करते वो वाला। आपकी साथ आपने बाकी समाजों की शादियां देखी, हिंदू समाज की? हाँ, मतलब जैसे हमारे गांव में जो ऊपर, हमारे गांव के जस्ट ऊपर हम जाटों की ढाणियों में है, तो वहां पे हम शादियों में जाते आते। हमारे समाज की शादियों में और आपकी शादियों में क्या अंतर है? हमारे मतलब आपके पहले सबसे बड़ा अंतर ये है कि मतलब आपकी समाज की शादियों में है ना, फोटोग्राफर फोटो वगैरह लेते करते, हमारे सिर्फ है ना दुल्हा है ना उसकी फोटो लेते, दुल्हन के फोटोज वगैरह ये अलाउ नहीं होते हमारे गाँव क्यों में। नहीं होती? अब ये परंपरा है, नहीं लेने देते हमारे गांव में भी। जैसे अगर दूल्हे को है ना मतलब आंगन पे लेके आ गए ना, तो फिर सबको बोल देते कि आप अपने मोबाइल वगैरह सब बंद कर दो, किसी लेडीज का फोटो नहीं आना चाहिए। कारण? ये चीज रहती है। अब इस रीजन, चीज इसके को, पीछे पॉलिसी क्या है? इस चीज को मैं भी नहीं समझदार, मतलब ये रहते हैं कि लोग जैसे इज्जत बनी रहे लोगों के, मतलब अपनी बच्चियों की। अब आजकल ऐसे जैसे सिस्टम है कि मतलब एआई के मतलब, यही तो अब आया है। हाँ, आपके फोटो पहले भी हाँ, नहीं लेते। ये बात भी नहीं, पहले भी नहीं बोलने, मैं अब की बता रहा हूँ। हाँ, ऐसे सिस्टम आ रहे हैं कि जैसे एआई के सिस्टम से लोग क्या का क्या बना देते हैं। हाँ, तो हो सकता है, मुझे तो ऐसा उम्मीद लग रही है कि धीरे धीरे है ना, हाँ, ये आप वाली जो शादियां ना वो हमारे में मतलब जाएगी। उस हिसाब से होने लग जाएगी। आपको नहीं लगता कि आपको सही कौन सा लगता है? एक वो शादी जहाँ फोटो कैमरा ताम झाम सब है, एक आपकी शादी जहाँ सिस्टम है, जहाँ नियम है, जहाँ बहुत पहले से जो कुरान के नियम उस हिसाब चलते हो आप? देखो, हमारी जो शादी हो रही है, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर मनोरंजन देखा जाए ना तो आपकी शादियों में, और अगर रीति रिवाज वगैरह हमारे तौर पे देखा जाए तो हमारी शादियां बेहतर है। अगर बेहतर है। हाँ मनोरंजन अगर देखा जाए ना कि भाई हाँ खुल के मतलब शादियां करना, एक एक ये भी बात अच्छी है कि मतलब शादी है ना तो एक बार ही होती है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय से किया जाए, तो वो आपके मतलब समाज की शादियों में ना वो बहुत आप अच्छा। कौन सी शादी करना चाहोगे? अब मैं तो क्या ही बताऊं, नहीं, मेरे घर वालों पे डिपेंड है। हमारे अभी तो मतलब ये, घर वाले कल को अनपढ़ लड़की सगाई कर देंगे आपकी, फिर आप स्वीकार कर लोगे? वो तो नहीं हो सकता। हैं? वो तो नहीं हो फिर तो आप घर वालों के अगेंस्ट जाओगे। सकता। अब इसका क्या ही बताऊं। अब घर, आप अपनी शादी में कैमरा लाओगे नहीं लाओगे? हाँ कैमरा लाएंगे बस, हैं? कैमरा तो लेके। ससुराल वाले पक्ष ने कह दिया कि नहीं, दूल्हे का गेट के आगे फोटो नहीं होगा। ससुराल पक्ष घर में एंट्री करी है, अब कैमरा बंद, फोन बंद, चुपचाप वो पूरा आपके चेहरा ऐसे ढकते हैं। हाँ, ऐसे वो मोड़ लगाते, मोड़, उसको क्या कहते हो? हमारी भाषा में मोड़ बोलते, मोड़। मोड़। हाँ, वो पूरा चेहरे पे आता है। हाँ, हमारे मोड़ यहाँ लगता है। हाँ, आपके मतलब यहाँ पे लगता है, हाँ। हमारे मतलब पूरा चेहरा है ना ऐसे पूरा ढक जाता है। मैं गया था मेरे 2-3 मित्रों की शादियां में, तो उनके वो पूरा यहाँ मैंने कहा दिखता कैसे है इसके अंदर से, आपको क्या दिख जाता है? वो ऐसे मतलब पूरा तो पैक नहीं होता है, जैसे धारा ऐसी होती है हाँ तो हाँ, उसमें दिख वो जाता है। दिख जाता है कि सब दिखता है मैं इसमें भी। तो आपके वो लगे? हाँ, वो तो हमारे रीति रिवाज है तो लगेगा ही ना। अच्छा, अभी बदला नहीं है? नहीं, नहीं, हमारे समाज में पहले बड़े बड़े मोड़ आते थे, अब उसको छोटा कर दिया है, बहुत सीमित यहाँ, मतलब अच्छा दिखे। आपके बट हाथ में हमारे वही ना पहले बड़ा है। जैसे जो मतलब रीति रिवाज है ना, जैसे मोड़ वाले जो पहले थे वही सेम अभी है। ऐसा नहीं कि आपकी तरह जैसे हमारे मॉडिफाई कर दिया चीजों को। हाँ, हमारे जैसे बदलाव नहीं हो रहे अभी तक। अच्छा, अभी जैसे हमारे जैसी जनरेशन आएगी तो करोगे मुझे तो बदलाव? लग रहा है कि बदलाव हो जाएंगे कुछ तो कुछ। आप करोगे नहीं करोगे? नहीं, हम नहीं करेंगे तो क्योंकि कौन करेगा? अब जब आप जैसे जैसा नहीं, युवा पढ़ा लिखा, टेली का जानकार, कंप्यूटर का जानकार, सोशल मीडिया पे और बहुत सारी चीजों को समझता है कि क्या किसका नुकसान किसका फायदा है, वो व्यक्ति नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे हम तो उनका मतलब बदलाव कर देंगे, एडिटिंग के थ्रू कर सकते हैं, बाकी तो जैसे रियलिटी है ना, घर में डिसीजन करने की क्षमता हाँ नहीं है? फिजिकल नहीं ले सकते उसका सिस्टम। नहीं ले सकते? नहीं, क्योंकि घर वाले है ना अब नहीं, मतलब, तो फिर कैसे विरोध करोगे? आपकी सगाई अगर कल को अनपढ़ लड़की से कर दें हाँ ये चीज तो मैं क्या मानता करोगे हूँ। फिर? ये मैं मतलब अब घर वाले, मुझे पता पापा भी मेरा पॉडकास्ट देख लेगा। स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं ना, जैसे मेरा ये तक मानना है कि अगर लड़के और लड़की की शादी करे ना
तो मतलब दोनों को मतलब होना चाहिए कि हाँ लड़के को लड़की पसंद है और लड़की को लड़के पसंद है। ये मेरे को मैं अगर खुद इनके आपके पिताजी नाम क्या है? ताज मोहम्मद। मोहम्मद साहब अगर देख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कल को बिना आज्ञा के कर दोगे तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। नहीं बच्चा क्या चाह रहा है आप ध्यान रखिएगा। मतलब ये होना चाहिए क्योंकि इससे है ना मतलब परिवार सुखी रहता, मैं ये मानता हूँ। अब गांव में ऐसे ऐसे केस है कि जुबानी की हुई है, अब बेचारे लड़का भी मजबूर है शादी करने को, लड़की भी मजबूर है। अब लड़कियां तो हमारे मतलब इतनी बोलती है नहीं कि मैं शादी नहीं करूंगी। तो ये आप अपराध नहीं करते उनके ऊपर कि वो अब आप किसी की जिद्दी जागती यार उसकी ख्वाहिशें दबा देते हो, उसके सपने दबा देते हो। वही तो अब मैंने आपको अब बोल दिया ना, पापा जी भले देंगे, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। क्या बात है, मैंने भी बोल दिया कि भाई हिम्मत करवा के ये बोल रहे हैं कि भाई नहीं करेंगे। भाई होना चाहिए। फिर क्या है कि परिवार पूरा ना दब जाता है। जैसे अगर प्रेम से रहना तो जैसे मतलब परिवार सुखी रहता है, घर वाले भी खुश है। अगर मतलब बेटा खुश है, बेटी खुश है, उसका पूरा परिवार खुश रह रहा है, तो अपन को जैसे वो चीज करवानी चाहिए। करवानी चाहिए। हाँ मैं यहाँ तक मेरा खुद का ओपिनियन दे रहा हूँ, बाकी तो अब गांव वालों की गांव वाले ही सोचे। अच्छा, आपके नियम बहुत सख्त है नहीं समाज के, हम्म। आप समाज के खिलाफ जाकर कुछ बोल नहीं सकते नहीं ऐसे ही, नहीं तो समाज आपको परेशान करते हैं। हाँ ऐसा तो होता ही। अब पंच जैसे पटेल होते हैं क्या हमारे समाज में? होते हैं वैसे आपके भी होते हैं? हमारे समाज पंचायतें में होती है आज भी? आज भी होती है। अगर कैसे ऐसे मैटर हो जाते पंचायत तो होती है, एक दूसरे को मनाने ऐसा का। होता है हमारे जैसे कि अभी बहुत सारे समाजों में ये हो रहा है कि बच्चियां किसी और के आगे पीछे भाग गई, हमारे कोई समाज में घर से ये भाग के चीज शादी कर ली। मैं मान रहा हूँ ना, हमारे हम्म। जैसे किसी के साथ भाग जाना ये हमारे समाज में बहुत कम हो रहा है, मैं मान रहा हूँ। वहां तक मैं मतलब सोशल मीडिया को हमने बहुत कम सुना, सुना ही नहीं है बहुत कहीं। कम होता है ये चीज। ये होता है कि भाई बाल विवाह हो गया है, मतलब उसकी लड़ाइयाँ हो गई, बट जैसे ये वाला नहीं होता कि उसके साथ भागी। ये बहुत कम 0% हो रहा है। डरते हैं लोग, कहते हैं कि अगर भाग जाए तो काट देते हैं आप लोग। काटने वाला तो ऐसा सीन तो नहीं सुना मैंने आपके मुंह मैंने से। वैसे सुना है, मैंने कई लोगों को पूछा, कई लड़के मेरे दोस्त हैं आपके समाज के, तो मैं पूछता हूँ भाई ऐसा अगर है तो फिर आप लेके भाग जाओ, तो वो कहते हैं कि भाग नहीं सकते ना। मैंने कहा क्यों? कि फिर वापस जब मिलेंगे तब घर वाले काट देंगे ऐसे। नहीं काटने वाला ऐसा सीन नहीं, वो तो अब मैं आपके मुंह से ही सुना, मैंने तो नहीं सुना ऐसा काटने नहीं वाला। बट एक चीज रहती है कि हाँ गांव की जैसे इज्जत निकल जाती है, फिर वो बोलते हैं कि इसको न्यात बार कर दो, वो वाली चीज होता है आपके भी? अभी मतलब हमारे सीन ऐसा नहीं हुआ। मैं ऐसा पर ये पंच पटेल में नियम है हाँ कि भाई न्यास से बाहर कर दो। न्यात से बाहर अगर ऐसा कोई कर रहा है, अगर गांव के जैसे परिवार हो, अब भाग लड़का लड़की भाग रहे हैं तो माँ बाप को तो पूछ के भाग रहे नहीं, भागने नहीं, तो वो बोलते हैं कि इनको मतलब न्यात बाहर कर दो, वो वाली चीज। अब ये चीज मैं ऐसे बता रहा हूँ, अब हमारे ऐसा केस हुआ नहीं है, बट ऐसा होता है ये अच्छा। चीज। हाँ केस नहीं हुआ अभी तक, मैंने मतलब सुना ही नहीं कि अभी मुस्लिम लड़का लड़की मतलब कोई भागे। हो सकता है, मैं ऐसे गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि भागते नहीं, बट बहुत रेयर है, बहुत रेयर है ऐसा। इसका कारण शायद आजादी कम है इसलिए, बाकी समाजों में आजादी ज्यादा है। हाँ मतलब जैसे हमारे समाज की जो लड़कियां है ना, वो सोशल मीडिया पे बहुत कम है। साधन नहीं है उनके पास, मोबाइल नहीं है, वो चीजें नहीं है, तो फिर वो चीजें घर में मतलब दबी हुई रहती है, तो उनको मतलब इतना लगता नहीं है जैसे। दबा के रखते हो। हाँ अब जैसे अब दबी हुई मानो कि भाई 12वीं की बाढ़ पड़ती है नहीं, ठीक है, सोशल मीडिया पे कम है, मतलब कैमरा के आगे आने से मतलब वो कैमरा तो आप फेस करवाते ही नहीं हो। हाँ तो वो तो फिर दबे हुए जैसे ही मानो ना, घर में बैठे घर का काम तो हर कोई करते है, इसमें क्या है। अच्छा। आपके समाज से एक मैंने लड़के को देखा था, रीले बना रहा है जो स्लो मोशन वाली, क्या नाम था उसका? वो ऐसे यूं आंख मार के बना रहा है। हाँ हाँ आलमखोरी। आलम खान, आलमखोरी है, आलम खान क्या नाम है? हाँ जानते हैं आप लोग? हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ, उसका मेरे पास मैसेज भी आया था। कौन है वो? वो है तो अबे हमारे मुस्लिम मुस्लिम ऐसे करके टेकते हैं ऐसे बढ़िया लग रहे लोग उसको बहुत देखते हैं भाई। समझ नहीं आ रहा मेरे को कंटेंट कैसा उसका। अब ऐसे कोई देख रहे लोग, तो लोग बहुत देखते हैं उसको, क्या करें? वही तो चीज है, लोगों को आजकल यही चाहिए, फूड़ता, नंगता, नंगा नाच, बकवास, गालियां, जो चीज क्राइम लोग नहीं इसको होनी पसंद चाहिए ना, करते हैं। वही चीज लोग मतलब देखना पसंद करते। वही तो उनके लिए न्यू तो वही तो है आलमखोरी। अब आलमखोरी ने इतना काम किया, तभी आप इस पॉडकास्ट में उनका नाम ले रहे चर्चा हो रही है। उनके एक्सीडेंट हुआ था, मारपीट हुई थी उनके साथ? नहीं मैंने तो उनका ऐसा सुना था कि एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ? हाँ बाइक के शायद कुछ फोटो वगैरह दिखी थी मेरे को। अच्छा। एक्सीडेंट, मारपीट वाला तो मैंने नहीं देखा। नहीं इसीलिए पूछ रहे हैं, सुना था मैंने, कहा क्या ऐसा तो नहीं कि उन्होंने वीडियो वगैरह बनाए आपके समाज वालों ने साथ मिलकर के उनको पीट दिया हो? मारपीट वाला नहीं हुआ था।
अच्छा, जी। एक चीज मैं आपसे वैसे नहीं पूछना चाहिए, आपके समाज में हिंदुस्तान में देखा जाए ना तो ये चीजें बहुत चल रही है कि गो तस्करी में ज्यादातर मुस्लिम लोगों का नाम आते हैं, लेकिन आपका मैं एक ब्लॉग देख रहा था जिसमें आप गाय को लेकर के बहुत उदास थे, एक छोटी बछड़ी थी जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी, शायद यही थी ना घटना? हाँ, वो सबसे क्या पहले घटना थी पूरी बताओ। मैं आपको बताऊं, मैं ना मतलब जीव प्रेमी बहुत ज्यादा हूँ। हम्म मैं मेरे भाई, छोटे भाई की बात बताऊं, हम्म चींटी है ना, वो चल रही है ना, हम्म तो वैसे मेरे को भी बहुत ज्यादा, अरे अरे, पैर हटा पैर हटा, इसके ऊपर आ जाएगा, इसका भी तो जी है। वो मतलब मैं उससे भी, मैं मतलब छोटे भाई से मैं भी मतलब जीव प्रेम मुझे है ना, मैं जहाँ तक मानता हूँ ना, मेरे को है ना, जैसे हमारी एक बकरी मरी थी तब मैंने व्लॉग बनाया था, उस टाइम मैं खुद रो गया था। हमारे घर में अगर किसी जैसे जीव जंतु की भी है ना मृत्यु हो जाती है तो हमारा पूरा घर उदास हो जाता है। हम्म मतलब हमारे घर में जैसे बहुत प्रेमी, अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे अब गो तस्करी वाले हैं, तो जहां तक मतलब ज्यादातर लोग मानते हैं कि ऐसा होता है। अब ये भी तो हो सकता है कि भाई लोग अपना नाम चेंज कर रहे, काफी ऐसे केस में मैंने देखा कि मतलब जो है ना लोग मुस्लिम लोगों को मतलब लड़कों के नाम रख के फिर लास्ट में पता चलता है कि ये कोई और था, हम्म तो वो वाली चीज हो जाती है। भाई ज्यादातर लोग जैसे कुछ ऐसे अफवाहें भी चल जाती है कि उन्हें पता है कि भाई तस्करी मतलब ये वो तस्करी कौन कर रहा, तो मुस्लिम इसका लड़का, किसी का नाम जावेद रख दो, किसका वो रख दो, हम्म वो कैसे हो जाते। नहीं, मेवात में तो बहुत चल ऐसे घटनाएं भी हाँ रही है ना चलते भाई। लेकिन आप लोग गायों से बहुत प्रेम करते हैं? हाँ बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, हमारे दो दो क्या तीन चार गाय है हमारे, ओके, प्रेम करते तभी रखते हैं। गाय को माता मानते हैं? अब माता वाला केस इसमें। हमारे समाज में, हिंदू समाज में, ये लोग सब कहते हैं कि गाय हमारी माता है। हम्म, हमारे यहाँ गाय को, धरती माता को और जन्म देने वाली माता को एक एक समान माना गया है। अब आपके समाज में नहीं, ये विषय ऐसा व्यक्तिगत नहीं है, आपके समाज में कैसा लोग क्या देखते हैं अपने इस तरफ, बॉर्डर की हमारे तरफ और मतलब अपने अब बाड़मेर में लोग? ये माता वाले तो ऐसे केस मतलब लोग बोलते नहीं है कि ये हमारे गाय वाली माता है या ये नहीं, बट प्रेम बहुत करते हैं, क्योंकि प्रेम तो करते हैं तभी एक ही घर में दो दो तीन तीन गाय है, उनके मतलब बैल वगैरह भी है, तो प्रेम तो करते ही तभी रखते हैं। ऐसा तो अब जैसे ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे ये गाय वगैरह माता ये हिंदुओं की तो हिंदू परिवार ही रखे, हम नहीं रखेंगे, वो वाला केस नहीं होता है। अच्छा, मैं गया था खानियानी, वहाँ के सरपंच भी मुस्लिम है, पूरा गांव मुस्लिम समाज का है, मोहसन खान है। उनके भाई है, हसन मेरे मित्र है, मास्टर है, और उनके पिताजी पटवारी है ना, रिश्तेदार। मैं उनके गांव गया था, तो उनके गांव में इतनी गायें थी, इतनी गायें कि मतलब जिधर देखो उधर गायें गायें। मैंने कहा भाई ये गांव किसका है? कि प्योर मुसलमानों गांव है, ये गायें हैं कि ये सब हमारी है? मैंने कहा इतनी गायें रखते हो? क्या हाँ, तो आपके भी ऐसा होता है? तो इतनी गायें? हाँ हमारे गांव में बहुत गाय, आप अगर कभी विजिट करो तो हम आपको दिखाएंगे, मतलब कुएं के पास बैठी हुई गाय बहुत सारी। अच्छा, पानी की समस्या है या पानी है आपके गांव में? पानी की समस्या बहुत ज्यादा है आपने हमारे। एक ब्लॉग बनाया था मैंने पानी पे। अभी अभी जस्ट व्लॉग डाला है। अब क्या है हमारे गांव में जैसे 3 कुएं बने हुए, और घरों की 100 घर की बस्ती होगी शायद, 3 अच्छा, कुएं बने, बट उनमें नल जैसे घर तक पहुंचाने में पानी के लिए नल पहले एक लगा हुआ था, तो बीच में अब लोगों के घर बन गए तो उन्होंने नल वगैरह टूट गए, एक मतलब जो पाइप लगे हुए वो ज्यादा साल तक चल नहीं पाए, तो वो टूट गए, तो पानी की समस्या काफी हद तक है लोगों में। मतलब लोग जैसे अब मैंने जो बताया ना वीडियोज में, जिस तरह से बताया ना वीडियो में कि ये समस्या है, वही सेम समस्या हो रही। पाइप को बहुत दूर से उठा के लेके आना, पाइप को बिछाना, वापस टंकियों को भरना, वापस पूरा एक दिन लग जाता है, और उसमें भी 3-4 लोग होने चाहिए, बीच में पाइप निकल जाते हैं, तो वो वाली समस्या हो जाती है। तो आपके यहाँ से अमीन खान साहब 5 बार या 6 बार एमएलए रहे, नहीं, आपको नहीं हमारे लगता? अमीन साहब हमारे नहीं रहे, अमीन साहब तो उधर है, हमारे तो वो चोटन लगते हैं ना, चोटन चोटन लगती है? चोटन में हमारे पद्माराम और आदूराम जी। अच्छा, अभी यादू राम जी है, तो पहले आपके अब्दुल साहब रहे हैं, हादी साहब, अब्दुल हाँ हादी वो, रहे हैं ना, चोटन से तो मुस्लिम समाज से ही रहे हैं। हाँ काफी उनका टाइम। गफूर परिवार, हाँ गफूर साहब है उनके परिवार से। हादी साहब का बहुत बड़ा नाम है राजस्थान में, वो शायद 6 बार रहे हैं मेरे साथ, हाँ जहाँ तक पहले। मुझे ज्ञात है। हाँ, हाँ उन्होंने ये समस्या नहीं सुनी। अब समस्या है वो, जैसे कोई भी नेता होना तो आपके समाज के नेताओं से आपको क्या अपेक्षा है? अपेक्षा है मुझे तो मतलब यहाँ तक की है कि वो काम जैसे हर नेता काम करवाता, बट ये चीज हो जाती है कि हर किसी का कोई काम नहीं करवा पाता, जैसे गांव गांव जाके ढाणी ढाणी, जैसे मेन जिसको समस्या है ना, मेरे को ये यहाँ तक ये मैं खुल के बोल रहा हूँ कि लोग मतलब जैसे दिखावे के तौर पे, जैसे कोई ये बंदा है कि हाँ इस जैसे यहाँ तक मतलब कोई जैसे सरकारी इंसान यहाँ तक पहुंच सकता है,
और यहाँ की स्थिति जान सकता है, वहीं तक ही काम होता है, फिर आगे नहीं होता। जैसे लोग जैसे मतलब ढाणियों में वहां तक पानी पहुंचाना चाहिए, गाँव में, हाँ, घरों में, वो ढाणियों चीज में जैसे लोग दूर दूर तक रहते हैं वहाँ। ये लगता है कि यहाँ तक कोई नहीं आने वाला, छोड़ दो ना, उसके अपने क्या काम है, वो चीज हो जाती है। वोट लेने आते हैं, हाँ, वोट लेने बहुत आते हैं, गाड़ियां भर के आते पढ़ के हैं, आते हैं। उस वोट दिन लेने बहुत आते हैं, वोट जीतते फिर कोई नहीं, आस नहीं पास आता। ही नहीं। आपके समाज के बहुत सारे नेता रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आज भी आपके हॉस्टल्स कम है, आपके संस्थाएं बहुत जगह कम है। चौटन में देखा जाए तो आपका कोई छात्रावास नहीं है, आपके यहाँ से आदि परिवार से कई बार जीते हैं लोग। तो आपको नहीं लगता कि आपके समाज के लोग जीतते हैं लेकिन आपके समाज काम नहीं करवाते? जब मतलब जीते हैं तो वो समाज के स्टूडेंट ही नहीं, आगे कोई पढ़ ही नहीं रहा, तो वो किसके लिए काम तो वो करवाए? उसके जिम्मेदार कौन है? अब उसके जिम्मेदार आने वाली जनरेशन है, जो मतलब ये जो है ना, नेता लोग ये तो बताते हैं कि भाई हाँ आगे बढ़ो, अगर मेरे को कोई बोल रहा है मैं तू पढ़, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, तो वो चीज हो रही है, वो चीज हो रही है। लोग आजकल, मैं हमारे गांव जैसे मुस्लिम समाज की समुदाय के लोग है ना, 10वीं 12वीं की सीधे गाड़ी पे चले गए, गाड़ी ड्राइविंग 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 करना हमारे मुस्लिम समाज जैसा कोई नहीं है, माहिर है बहुत लोग ठेका हैं। ले रखा है पूरा। हाँ, बस गाड़ियों में जहाँ पे देखो ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग मिलेंगे आपको। अच्छा, क्या कारण है इसका? शौक है बस ड्राइविंग का? अब हैबिट हो जाती है लोगों को, जैसे जैसे अब मैं आपके साथ रह रहे कि आप जो काम करे तो मुझे भी आपके जैसा होगा। अब हर घर में जैसे ज्यादातर किसी का पिता ड्राइविंग कर रहा है तो किसी का मामा ड्राइविंग, तो उसके साथ बच्चा भी बैठ बैठ के, तो वो उसको भी हैबिट हो जाती मैं भी ड्राइविंग करूं। अब उसे ये नहीं पता कि ड्राइविंग करता करता तेरा ये धंधा ही ड्राइविंग हो जाएगा, फिर उसके पीछे पीछे जनरेशन वो चलती आ रही। तो ड्राइवर की जिंदगी कैसी है? बहुत हार्ड है। मैंने मतलब मैं काफी भी जैसे ड्राइवर व्लॉगर है ना, उनको फॉलो करता हूँ। जैसे उनके नहाना बस की बात नहीं, 4-5 दिन तक नहाने की बस की बात नहीं, खाना खाने की बस की बात नहीं है। और एक बार मेरे पापा की मैं आपको बात सुना, पापा ने भी बोला था कि मैं गया था, वो पापा गए थे ड्राइविंग करने के लिए, तो मतलब कहाँ पे गुजरात में, अब रोड मेरे को पता नहीं, वहां पे पापा ने बोला था कि गाड़ी में जैसे हम जा रहे थे तो मतलब वो आगे आगे सरिये वो दिए, गाड़ी को मतलब लूटने का प्रयास वगैरह किया। उस दिन के बाद पापा तो कभी गए नहीं ड्राइविंग पे, मतलब बहुत होता। अब ये जो अब जैसे है ना, ये चीज कम हो रही, बट लाइव ड्राइवर की मतलब बहुत हार्ड है, मैं मानता हूँ बहुत हार्ड है, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियां ड्राइविंग करते हैं ना, उनको मतलब काफी दिनों तक उनकी गाड़ियां लाइन में लगी रहती है, गाड़ियां खाली नहीं होती, खाली होती उनकी भरनी नहीं होती है। और फिर ऊपर से शेड का भी दबाव आता है कि भाई गाड़ी कहाँ रुकी है, कैसे खराब हुई, सही चलाई नहीं, गाड़ी कहीं ठुक जाती है तो फिर ड्राइवर पे हो जाता है। लाइफ तो हार्ड है ही ना। ड्राइवर मतलब वो बोलते हैं ना कि ड्राइवर रोड पे चलता है तो कफन लेके चलता है, लाइफ तो उनकी हार्ड है ही ना। अच्छा, फिर आप अपने समाज के लोगों से क्या निवेदन करोगे, क्या मैं तो करना यही चाहिए? करूंगा कि मतलब आप पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस करो। तो वो लोग कहेंगे इरफान खुद नहीं पढ़ रहा है। ये बात है, मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ ना, तो मेरे पास ऐसा, हाँ अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो सोशल मीडिया पे आ जाओ, अपना अच्छा कंटेंट, ऐसा नहीं कि स्लो मोशन वाले रील डाल रहे हो वो अभी आपने बताया ना उसके जैसा, आलम खान। हाँ वैसे कंटेंट बना रहे हो, तो वैसा तो अब उससे जिंदगी बर्बाद है, खुल के बोल रहा हूँ मैं। कंटेंट ऐसा बताओ कि मतलब लोगों को पसंद आए, प्लस आप लोगों को तो वो नाच पसंद है, आधे कपड़े पहन लो फिर ऐसे आंखें टमटमाओ, वो पसंद है लोगों को। फिर लोगों को, उन लोगों को पसंद है जो उनसे कभी मिलेंगे नहीं, उनसे मिलने वाले हैं ना, वो सिर्फ उनको टोकेंगे कि क्या ये बना रहा है, ऐसे कभी रोड पे चलते ऐसे नहीं बोलेंगे वो भाई साहब चल रहा है, ऐसे बोलेंगे छोड़ना इसको क्या है, ऐसे बोलेंगे। अच्छा कंटेंट वन दो लोग आके हाथ देंगे कि हाँ भाई साहब इरफान भाई का कंटेंट अच्छा है, गोकुल भाई का कंटेंट अच्छा है, वो चीज वाह, होगी। क्या बात, सोच बहुत बढ़िया आपकी। इतना कहाँ से सीखा आपने? बस सीखना है कहाँ है, आप लोगों से ही तो सीखे हम। नहीं, मुझे तो खुद को नहीं आता है, तो आपको आ रहा है। नहीं ऐसे कुछ बात नहीं है। तो अब आगे क्या करोगे? बस सोशल मीडिया, अभी तो मैं खुद कंफ्यूजन हूँ, क्योंकि मैं अगर व्लॉग डाल रहा हूँ ना, तो लोग बोल रहे हैं इरफान भाई कुछ न्यूज डालो न्यूज डालो न्यूज डालो। अगर न्यूज डाल रहा हूँ तो व्लॉग वालों के बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं कि व्लॉग डालो व्लॉग डालो। तो अब मुझे पता है कि दो काम मैं एक साथ कर नहीं सकता हूँ। और काफी न्यूज वाले भाई लोगों को भी, मतलब जो चैनल वालों उनका भी आया था कि आप हमारे साथ ऐड हो जाओ ऐड हो जाओ। तो वो मैं थोड़ा कंफ्यूजन में चल रहा हूँ कि कौन सा करूँ, अगर व्लॉगिंग करूँ या न्यूज वाला करूँ। दो काम एक साथ तो हो ही नहीं सकते, तो थोड़ा इसका भी डिसीजन मेरे को लेना है अभी। अगर एक काम करूंगा फिर, आपको मजा किस में आता है ज्यादा, ब्लॉग में, न्यूज में? देखिए अगर मैं मतलब मेरे को ज्यादा सब्सक्राइबर मिलते हैं ना,
वो व्लॉग के मिलते। तो इस हिसाब से मैं देखूं कि भाई व्लॉग से मतलब मेरे को लोग बहुत ज़्यादा पहचान रहे, तो वो मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ व्लॉग ही बनाऊं, क्योंकि मुझे तो कमाना ही क्या है, लोग ही तो कमाने। और अगर मैं पैसा देखूं तो न्यूज़ में लॉन्ग वीडियो बना रहा हूं तो उससे पैसा बहुत ज़्यादा अर्न होगा। और न्यूज़ में अगर न्यूज़ की मतलब व्लॉग की तुलना में न्यूज़ बनाना थोड़ा हार्ड रहता है, क्योंकि इसमें मतलब सटीक और अच्छे शब्द बोलने होते हैं, थोड़ी सी भी गलती करना भूल हो जाती है। और व्लॉग में तो अब ऐसा है कि जैसी जनरल अब मेरे को डर नहीं लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग पब्लिक मेरी मतलब है ना फैमिली थोड़ी बड़ी हो चुकी है। तो अब कितने सब्सक्राइबर अभी आप? अभी मेरे फेसबुक पे 50,000 हो चुके हैं, और इस पे इंस्टाग्राम पे 40,000 होने वाले, और उस पे यूट्यूब पे है 25,000। अच्छा। हाँ, तो मतलब लोगों के मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, अच्छे कमेंट आते हैं उनसे मोटिवेट होता रहता हूँ और व्लॉग कमेंट बनाता। खुद पढ़ते हो? हाँ, कमेंट मैं खुद पढ़ता हूँ। अपलोडिंग कौन करता है आपके? मैं खुद ही करता एडिटिंग, अपलोडिंग, हूँ। रिकॉर्डिंग एडिटिंग सब आप अपलोड ही करते सब हो? मैं खुद ही करता हूँ, क्योंकि मेरे को एडिटिंग का मतलब बचपन से ही शौक रहा है एडिटिंग का। मैं मतलब रील एडिटिंग वगैरह करना, और मेरे एक इंस्टाग्राम पे दूसरी आईडी, उस पे मैं मतलब जैसे स्लो मोशन वाले रील, वो मैं सिर्फ मेरे मतलब एडिटिंग के लिए, क्योंकि मैं उस चीज़ को भूल ना जाऊँ, एक्सपीरियंस मेरे को उस चीज़ का भी रहता रहे, इसलिए बनाता हूँ। और मैंने भी स्टोरी भी लगा के बोल रखा है कि मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए डाल रहा हूँ। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि इरफान भी अब ऐसे स्लो मोशन वाली डाल रहा है, ऐसे वैसे थोड़ा क्या यार बात है। थोड़ा नियम बड़े पक्के हैं भाई, बाकी जो अरे समझौता नहीं होगा नियमों से। हाँ, मतलब लोग ये सोचते कि ये यहाँ अच्छा कर रहा है ना, उसपे बहुत कम लोग बोलेंगे कि हाँ ये अच्छा कर रहा है। अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती कर दी ना, 1000 लोग आ जाएंगे कमेंट में। भानु बाबा ने मेरे को ये सुना रहे थे, लड़कों को मिले थे, मेरे को बोल रहे थे कि जब ये माहौल चला था ना गेमिंग और लकी ड्रॉ वाला, तो उस समय 2 धड़ों में सोशल मीडिया पे लोग बंट गए थे। एक धड़ा था भानु बाबा के साथ और एक धड़ा था निम्बाराम और इन सब के साथ। तो निम्बाराम और वो दिमताराम जी इनके घर पे गए थे शाम को, तो उन्होंने भोजन किया, और फिर इनका विचार था कि भाई के लिचो को भी ऐड करेंगे, ये सब लोग राजीनामा कर लेंगे, आगे से कोई ऐड नहीं करेगा, अपनी पब्लिक को कोई ऐसा गुमराह करने का काम कोई नहीं करेगा, जो आज तक किया सो किया, आगे कोई नहीं करेगा। तो वो करने से पहले ही कोई रील वायरल हो गई, हाँ, तो जनता सारी भानु के खिलाफ हो गई, मैंने देखा बिना था कुछ जाने समझे भानु के सारे मेरे खिलाफ हो गए। काफी। मैंने 10 साल से 1 रुपए की ऐड नहीं करी, 1 रुपए का कोई गलत काम नहीं किया, मैंने हमेशा जनता को सही मामले में बात बताई, सही कर रहा, मैंने लाखों रुपए ठुकराए, लेकिन जनता ने मुझे पूछे बिना ही पब्लिक मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। मैं वही अभी मैंने जस्ट पहले मैंने बोला कि अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो ना, तो लोग हाँ आपका सपोर्ट कर रहे, बहुत मतलब उतना नहीं करे जितना आप इतनी सी गलती कर रहे हो, फिर उसके ऊपर आपको टोकने लोग आ जाते हैं। भानु बाबा की जो रील आई थी ना उनकी निम्बाराम जी के साथ उनके साथ, तो उसके ऊपर कमेंट में लोग मतलब बहुत ज्यादा आगे कि मतलब भानु बाबा बिक गए, भानु बाबा ये हो गया वो हो गया, लोग मतलब बहुत ज्यादा हिट मिलने लगा। तो इससे मेरे को ये लगा कि मतलब अच्छा है, मतलब एक इंसान ने बहुत ज्यादा अच्छा किया। उस टाइम लोगों के इतने कमेंट नहीं आए कि हाँ भानु बाबा आप अच्छा कर रहे ये करे, हाँ आ रहे थे, सपोर्ट बहुत ज्यादा लोगों ने किया, बट उतना नहीं जितना उसके वो रील बनने के बाद मतलब लोग आ रहे थे वो चीज। तो लोग अच्छे से ज्यादा मतलब बुरे पे ज्यादा टोकने आ जाते, और टोका टोकी तो बहुत ज्यादा ही होती है। हम गलत क्या हुए, गूंगे भी बोल पड़े। हाँ, लोगों को हमारी आखिरी गलती की सिर्फ इंतजार रहता है कि एक गलती कर दो, सारा सब कुछ गया, कितने अच्छाइयां थी कोई याद नहीं सारी रखेगा। चली गई। सही है। फिर भी अब कभी ऐड करोगे भविष्य में? नहीं, कोई ऐड नहीं। मैं नहीं करूंगा। पत्रकारिता में जाओगे तो फिर आपको वसूली करनी पड़ेगी। पत्रकारिता में लोग ये कहते हैं कि पैसे लेके खबरें करनी पड़ती है, नेताओं की पीआर एजेंसियां होती है, वो हायर करती है, पैसे दे के न्यूज करवाती है नेताओं की, फिर कैसे करोगे आप पत्रकारिता? देखो ऐसे मतलब लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा होता, बट मैं ये चीज मैं स्पष्ट बोला, भले मैं व्लॉगिंग करूं भले पत्रकारिता करूं, पहली चीज है कि मतलब ना मैं एड गेमिंग प्रमोशन ये चीज मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल। इतने लोग देख रहे हैं, भले आप अगर मैं किसी प्रोडक्ट का भी करूंगा ना, जैसे होता है कि जैसे ये चीज लीगल नहीं है उसको भी मैं खुद यूज करके मेरे लिए अगर अच्छा है तो वो सामने लिए मतलब जो मैं किसी को बता रहा हूँ उसके लिए भी अच्छा होगा वो चीज। और रही बात पत्रकारिता की, जो उसमें होता नहीं कि जैसे लोग पैसे लेके कर दो ये। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था हमारे गांव में, मतलब मैं एक स्कूल गया था, वहां पे बताया कि मतलब बच्चे जो बाथरूम बने हुए उसके ऊपर लॉक लगा हुआ सही पड़े एकदम, और बच्चे उसके पीछे पेशाब कर रहे। मैंने वहां की मैडम से जाके पूछा कि मैडम जी ये क्या हो रहा, तो मैडम जी बोला कि यहाँ के गांव मतलब 2 हिस्सों में बट गया,
जो ये मतलब बाथरूम वगैरह ये आए हुए ना, तो ये इन मतलब इस पाड़े की साइड में और आदि स्कूल उस साइड, तो वो वाले बोल रहे कि हमारे इधर बच्चों को मत आने दो, तो वो चीज होगी। उसके बाद मैंने वीडियो डालने के बाद 2-3 दिन बाद मेरे गांव के किसी मतलब नौजवान का कॉल आता है कि आप वीडियो डिलीट कर दो। क्यों? बोल रहे कि मतलब मैंने वो समस्या बता दी कि गांव वाले की इसमें मतलब एक बुजुर्ग मेरे साथ था, उसने बोला कि हमारे ये टंकी बनी हुई 2-3 साल से, इसमें पानी नहीं आ रहा है, पाइपें फूटी हुई है, प्यासे मर रहे। तो वो मैंने पूरी चीज कवर करके बता दी। तो उसने बोला कि ये चीज मतलब हम सही कर देंगे, आप वीडियो डिलीट कर दो। मैंने उसको, हमारे गाँव का ही था, मैंने बोला आप जो करना है वो कर दो, मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मतलब लोगों को जानना है। हाँ मुझे पता है अगर मेरी वीडियो से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो फिर बाद की बात, लेकिन मैं वीडियो नहीं डिलीट करूंगा, मैंने बना दिया है और ये रियलिटी है। अगर मैंने झूठ बोल के कुछ बनाया ना कि भाई ये चीज नहीं है, तो मैं डिलीट कर सकता हूँ और वो मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये चीज रियलिटी है, हकीकत है। उस बुजुर्ग की जुबान से बोल रहे, बुजुर्ग बोल रहा, मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये चीज पानी है या नहीं, बुजुर्ग बता रहा है। 10 रुपए अपना मतलब फायदा हो रहा है ये सोच रहे, बट 20 रुपए का सरकार का नुकसान हो रहा वो नहीं सोच रही। वो चीज तो मैंने उसको बोला कि मेरे को टिकट चाहिए, उसने मैंने जल्दबाजी में उसने टिकट दिया, मैंने ले, फिर मैंने देखा मैंने 20 रुपए का टिकट दे दिया, 10 रुपए उसने टिकट खा लिया। फिर ऐसा मैं दोबारा उसी बस में गया, मैंने बोला 20 रुपए का टिकट कैसे दिया उस दिन, तो उसने बोला भैया कुछ नहीं चलेगा। उसने वो वीडियो मैंने डाल दिया, फिर उसने शायद वीडियो वो देख लिया था। फिर एक बार मैं स्टैंड पे खड़ा है, फिर बोला इरफान भाई साहब आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर मैंने बोला टिकट आप मतलब हर किसी को दोगे। और एक बार दोबारा मतलब जयपुर से कहीं से दूर से बस कंडक्टर बाहर का था, उसने बोला कि उसने मेरे को टिकट नहीं दिया। मेरे को उसने पूछा आप क्या काम करते, मैंने बोला मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ। मैंने बोला मेरा टिकट तो के कुछ नहीं चलेगा यार लोकल है। तो मैंने बोला लोकल तो है बट टिकट तो चाहिए। तो उसने फिर पूछा कि आप काम क्या करते, मैं न्यूज पत्रकार हूँ। उसने फट से टिकट निकाल के दे दिया मेरे को उसी बात। मैंने बोला ये उसको, मैंने मेरी फेसबुक की आईडी बता के आया, मैंने बोला ये बैठे बैठे वीडियो देख लेना मेरा। मैंने उससे पहले जो कनेक्टर के साथ बीता था ना, वो मैंने न्यूज पूरी बना दी थी, वो उसको दे के आ गया। फिर वो काफी दिनों बाद फिर वो मेरे को वापस मिल गई। फिर वो हंस रहे थे, पहले उसने पैसे है ना मेरे से बाद में लिए, पहले टिकट दिया। तो मैं मतलब जिनके साथ जाऊँ उनको बोलते रहता हूँ कि भाई आप टिकट ले लो। और काफी बंदे ऐसे है कि भाई 30 रुपए का टिकट है तो 20 रुपए आप मतलब 20 रुपए उनको दे देते, खुद का 10 का फायदा हो गया, सरकार का 20 का नुकसान कर दिया। तो ईमानदारी कहाँ से सीखी? अब ईमानदारी ऐसे ही, ये जमाना ईमानदारों का नहीं है। नहीं है, सच रियलिटी बता रहा हूँ। लोग खुद नुकसान करा रहे, खुद मतलब इतनी बेवकूफ जनता है, खुद नुकसान करा रहे। अब उनको पता नहीं कि भाई सरकार का अपन नुकसान करा रही, ये सरकार कहाँ से ले रही, टैक्स वगैरह यही तो इकट्ठा होता है, सेम चीज रोटरेट हो रहा है, तो वही चीज नुकसान हो रहा है खुद का ही। गाँव में क्या हालात है नरेगा के? नरेगा के क्या ही बताए, अब हमारे गांव में तो इस चीज पे मुद्दा छिड़ता ही नहीं जो चल रहा। हाँ मतलब टांके वगैरह हमारे गांव की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। आप अगर आओगे तो हम आपको बता भी देंगे कि मतलब काफी हद तक लोगों के पास टांके वगैरह पहुंचे। हमारे जैसे खेत में भी टांका बना हुआ है, आसपास भी बहुत सारे टांके वगैरह बने हुए। अब ऐसा जैसे नरेगा में लोग बोलते कि पैसे खाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत तो उनका भी चलता है। जैसे होते हैं। चुनाव लड़ोगे? कौन? आप? नहीं रे, सवाल ही नहीं। नहीं। अच्छा, मैं उनको नेतों को देखता हूँ, वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है। नहीं लगता? अरे मतलब ऐसा जैसे दो पक्ष छिड़ जाते हैं कि कोई बोलता है ये, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, इतने लोग छिड़े हुए हैं, जैसे कि आधे बोलते इरफान ऐसा, आधे बोलते इरफान ऐसा है, फिर वो नेते वाली तो बात ही जोड़ो आप। बुराई से डर लगता है? बहुत ज्यादा डर लगता है। लोग हेट करते हैं तो बुरे कमेंटों से भी बहुत ज्यादा डर लगता है मेरे को। पर मतलब ऐसे एक तरह से ऐसा लगता है यार मैंने ऐसी क्या गलती की, इसने ऐसा क्यों लिखा। अभी सोचते हो? हाँ मेरे को आ जाता मैं है। तो नहीं देखता कमेंट पे कोई गालियां दे रहा है। मैं आज तक कभी कमेंट पे गाली मुझे बहुत पड़ती है, बहुत गालियां पड़ती है, मैं कभी रिप्लाई नहीं करता। दे रहा है क्या फर्क पड़ता है, लोग गालियां देंगे, दे तो रहे हैं, गालियां तो दे रहे हैं। अपन ऐसे थे कि गालियां दे रहे हैं, लोग उसको नोट ही नहीं करते हैं। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको कोई नोट ही नहीं करता है। इस दुनिया में आए चले गए। अपन है, लोग नोट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कुछ तारीफ कर रहे हैं, कुछ बधाइयां दे रहे हैं,
चल रहा है, चलने दो। अब कुछ जैसे कभी कभी ऐसा बोलते हैं लोग कि इरफान भाई आप कमेंट में जैसे जो मतलब कमेंट नहीं पढ़ रहे हो, तो मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। अब बैठ जाता हूँ, कोई अच्छे अच्छे पढ़ते पढ़ते कोई बुरा आ जाता है, फिर मन में ऐसा आ जाता है यार इसने बुरा क्यों लिखा, मैंने क्या गलती की। अब ऐसा नहीं सोच आ रही मेरे में कि अरे बुरा कुछ नहीं बोला, बट इसके मन में बुरा ही है ना, वो बुरा लिख रहा ना, बट वो चीज तो थोड़ा। वो खुद बुरा ही सोचता है, वो हाँ वैसे जो वही। जैसा है वो वैसा लिखेगा। आप कैसे हो ये लोग तय नहीं करेंगे, आप खुद हाँ तय करोगे आप कैसे हो। आपके अंदर की रूह आपकी गवाही देगी कि आप सही हो या गलत हो। लोगों के कोई फर्क नहीं पड़ता लोग कौन सा ओपिनियन दे रहे हैं। लोग आज अपने फायदे के लिए आपको सही करें, कल अपने फायदे के लिए आपको गलत भी कहेंगे। लोग मतलब। लोग किसी को भी गलत बता सकते हैं। हाँ भगवान को अगर आप 10 बार भगवान के मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, काम नहीं होता है तो लोग उसी को गलत बता देते हैं। हाँ इसने कुछ किया ही नहीं, माना ही यहाँ नहीं। परचा ही नहीं है क्या। हाँ भगवान को नहीं मानते हैं तो फिर अपन तो इंसान है, क्या अभी फर्क मेरे पड़ता भी आप सोशल मीडिया पे देखो तो बहुत कम वीडियोज है, है? मतलब बहुत कम वीडियोज है। उनमें भी जैसे मैं नहीं मैं नहीं मानता हूँ कि मतलब मैंने कोई गलती की, अगर की है तो इंसान हूँ कर सकता हूँ, बट फिर भी जितनी मेरे मतलब वीडियोज नहीं है उससे ज्यादा मेरे को हेट वाले कमेंट मिल जाएंगे। हाँ। याद मेरी है। एक घटना हुई थी लोकसभा इलेक्शन 2024 में। अच्छा। मैं कैलाश चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था उस समय। तो मेरे पास एक फोन आता है जोधपुर से, कोई सोशल मीडिया चैनल चलाते हैं पेज पे, कोई पत्रकार नहीं है, अपन कैसे चला रहे हैं हाँ वैसे ही। पत्रकार तो वो होता है जिसके पास लाइसेंस हो, हाँ। जो सिंबल हो, गवर्नमेंट का अथॉरिटी हो, वो हाँ। पत्रकार है। ऐसे सोशल मीडिया आप शुरू कर दो, मैं कर हाँ दूं, वो पत्रकार नहीं वो माना नहीं। जाता। ठीक है, खबरें कर रहा है सही। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उस लड़के ने मुझे मैसेज किया कि भाई साहब प्लीज, वो मुझे जानते थे पहले भी, कि भाई साहब प्लीज आपके कैलाश जी नजदीक है, मंत्री जी से आप कहिए कि हम उनकी रैली में आएंगे, उनकी रैली को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे 10-15 रीलें एडिट करके दे देंगे और पूरी लाइव कर देंगे। हमारे पास 10-15 पेज है, अच्छे सब्सक्राइबर, अच्छे व्यूज आते हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर आप आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैनेज कौन करता है, तो उस समय सोशल मीडिया जो मैनेज कर रहा था, मैंने उनका नंबर भेज दिए। मैंने कहा ये नंबर है, आप इनसे बात कर लेना जो भी है। तो वो आए, यहाँ रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके चले गए। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पूरी रैली कवरेज में 2 वीडियो लगाए 1-1 मिनट के। अच्छा। एक प्रियंका चौधरी जी का, एक किसी और का था। 2 भाषण लगाए, बाकी कोई रील एडिट करी नहीं। अच्छा। नहीं, पूरा कैलाश जी का भाषण लगाया। बात ये हुई थी कैलाश जी का भाषण भी लगा देंगे, जो सोशल मीडिया मैनेज कर रहा था ना कैलाश जी का, उनसे बात ये हुई थी उसकी कि भाई हम पूरा भाषण अपलोड करेंगे एडिट करके और कैलाश जी की 10 से 1 रील डालेंगे, उसका पूरा चार्ज आप में 15,000 रुपए देना। अच्छा। तो उसने कहा ठीक है दे देंगे। उसने मेरे को भी कहा, मैंने कहा ठीक है आप काम कर देना, वो आप पैसे दे देंगे। चुनाव में चलता है, ये चीजें होती है। हाँ, होता रहता है। बाहर से लोग आते हैं तो खर्चा देते ही हैं कि भाई ठीक है आप आए हो, कवर किया है तो 15,000 रुपए तो देते ही हैं। हाँ, ठीक। तो उन्होंने उसको यस कर दिया। उस व्यक्ति ने भाषण लगाया नहीं। वो व्यक्ति क्या है, रविंद्र सिंह भाटे का काम कर रहा है अच्छा। दूसरी तरफ से। हाँ। अब कौन जानता है, चुनाव होते हैं तो हाँ। बहुत इतना सारे लोग मतलब आते ध्यान हैं, नहीं दिया वो जाता तो है। मेला चलता है। हाँ। कौन किसके साथ है क्या है, ज्यादा सोशल मीडिया से फर्क भी नहीं पड़ता है। वोट तो लोगों को जिस तरफ देना है उस तरफ पहले ही तय कर लेते हैं लोग, कहाँ वोट देना है, कैसे देना है। और लोग वोट जातिवाद पे करते हैं आज भी। हाँ। ये सच्चाई है, कोई कितना ही कुछ माने। आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम पहले कोई होगा तो उसको हाँ, वोट वो तो करोगे, मैं ये तय मतलब है। मेरे इलाके में अगर मुस्लिम खड़ा तो मैं मुस्लिम को ही दूंगा। पार्टियां टिकट भी जाति देख के ही देती है कि जाटों के क्षेत्र में जाट को उतारेगी, हाँ। मुसलमानों के क्षेत्र में मुसलमानों को उतारेगी। तो उन्होंने फिर बाद में मुझे फोन किया, तो मैंने कहा आप वो वीडियो लगा दो, उनका पूरा भाषण लगा दो, आपको पैसे दे देंगे। उन्होंने 10 एक दिन मेरे को फोन किया। मैंने कहा आप लगा नहीं रहे हो तो पैसे क्यों देंगे, आप पहले लगाओ फिर पैसे देंगे। तो उसने इलेक्शन से 1 दिन पहले मेरे को बोला कि आप पैसे दिला नहीं रहे हो और मैं रील डाल रहा हूँ कैलाश जी के खिलाफ। मैंने कहा भाई डाल दे, तो जब तेरा काम करना किया तूने, वो अपलोड नहीं कर रहा है तो फिर तो आया क्यों यहाँ पे। जब आया है तो तुझे पूरी रील डालनी चाहिए थी। सही है। तो उसने क्या लिखा कि गोकुल चौधरी ने 15,000 रुपए कैमरामैन के खा लिए ये करके बहुत हाईलाइट चला। मेरे कमेंटों में गालियां पड़नी शुरू हुई, चोर है भाजपा वाले, गोकुल चोर है, गोकुल ने 15,000 रुपए खा लिए, ये कर दिया, कैमरामैन के 15,000 रुपए खा लिए। आम पब्लिक को ये पता नहीं, जनता इतनी बेवकूफ है कि इनको पता ही नहीं फैक्ट क्या है। वो तो ट्रेंड जो चल रहा है उसके पीछे, लोगों ने उसके पीछे शुरू कर दिया, कैमरामैन के 15,000 रुपए खा लिए। आपके फोटो खींचे, मैं कोई फोटो अपलोड करूं मेरा, तो लोग उस पर कमेंट करते हैं ये फोटो जिसने खींचा उसके पैसे तो दे दे, जहां से फोटो क्लिक करवाए उस कैमरा वाले के पैसे दे दे पहले। तो मैंने कहा भाई है क्या माजरा क्या। मैंने भी सर्च किया, देखा तो उसके क्या चैनल का नाम था मैं भूल रहा हूँ, जोधपुर का था, कोई विष्णु समाज से लड़का था। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने कहा कोई कैमरामैन नहीं था, जो आया वो एक सोशल मीडिया चलाने वाला कोई पेज है वो था, और कैलाश जी रैली को कवर किया, वो पार्टी पैसा देगी, मैं कहाँ से दूं। और उसने किया भी नहीं, काम नहीं करोगे पैसा कोई नहीं देगा, सीधी सी बात है। चुनाव हो चाहे घर का काम हो,
ऐसा तो है नहीं कल को मेरे पास कोई जिम्मेदारी है, मैं ऐसे ही बिना काम किए कुछ भी पैसे दे दूं, मुझे भी कल हिसाब देना पड़ेगा। सही बात। हमें भी ध्यान रखना पड़ता है ना भाई। चुनाव होते हैं तो नेता भरोसा करते हैं तो उस हाँ, पर आप पे खरा भरोसा उतरना पड़ता जताया है। ना। वो पैसे हमारी जेब से जा रहे हैं, सही बात। हमें नेता को हिसाब देना पड़ेगा ना भाई क्या काम किया। बिना काम के पैसे देंगे अगली बार कौन भरोसा सही करेगा। बात। तो जनता सब गालियां दे रही है, आप पैसे खा गए, आप पैसे खा गए, आप पैसे खा गए। मैंने कहा कैमरामैन कोई नहीं है। लोग इतने बेवकूफ है आज भी कह रहे हैं कि आप कैमरामैन के पैसे खा गए। खा गए अभी भी कैमरामैन भाई वो कौन है, वो तो पत्रकार बना हुआ है सोशल मीडिया पे, तो आप कह रहे हो कैमरामैन है। तो जनता सिर्फ और सिर्फ मौके की ताक में रहती है कि मौका मिले गालियां टेके, भर भर के गालियां ट्रेंड के पीछे ही चलते ट्रेंड हैं। के पीछे बस अब जैसे देखते भेड़ नहीं चलती है, सही है गलत सही है। गलत किसी को पता नहीं है। कैलाश जी का इलेक्शन है, रैली है, जो बंदा जिस काम आया वो उसने किया नहीं। अब आप आज मेरे पॉडकास्ट में आए हो, आप यहाँ बोलोगे नहीं, मैं अपलोड क्या करूंगा। सही बात है। हाँ फिर बोले कि भाई गोकुल भाई ने बुलाया हमारा पॉडकास्ट नहीं किया। अरे भाई बोला ही नहीं बंदा तो मैं अपलोड करूं क्या। आप आए हो, बैठे हो, रिकॉर्ड किया तो अपलोड हो ही जाएगा। सीधी सी बात। काम किए बिना मतलब बिना पैसे देगा, कौन पैसे देगा। चुनाव वो कह रहे हैं आपके क्या घर से जा रहा है, इलेक्शन है। मैंने कहा बात इलेक्शन की नहीं है ना, बात ये आप काम किया है वो काम अपलोड कर दो, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो लोग नहीं समझते उस चीज को कि धरातल पे क्या। सोशल मीडिया पे लोग है नहीं मारवाड़ी में, मैं बहुत गालियां दे दूंगा नहीं तो मेरा भी थोड़ा रहता है हनुमान जी वाला मामला गाली बहुत जल्दी निकलती है। रिसवाल जी हमारे पार्टी में आ गए हैं तो वो इफेक्ट पड़ता है। तो लोग इतनी पता नहीं कैसे सोचते हैं बिना सोचे समझे कुछ भी। मतलब सोशल मीडिया पे जो स्लो मोशन चल रहा है उसको हकीकत मान रहे हैं। अब इसको पता नहीं भाई कपड़े मांग के लाया ये तो घर पे झोंपड़ी नहीं है, गाड़ी दूसरे की बैठा है, गाड़ी मांग के लाया, वीडियो डाल दिया, तो उस पे उसको देखे जा रहा है, उसको सब्सक्राइब किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, उसको शेयर कर रहा है, फलाना है। अरे इससे बढ़िया अपने माँ बाप को फॉलो कर लो, घर वालों की मदद कर दो, घर पे 2 रुपए काम कर लो, खुद का जीवन बना लो। आप कर रहे हो मजदूरी और गेम में ये 50 रुपए वाला लगा रहे। हाँ यही ड्रीम। अब तेरे को पता ही नहीं खेलना कैसे है, कौन सा बल्लेबाज किस दिन चलेगा, ये आपको थोड़ी पता है। इससे ही अब इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड होता, लोग पूरा फ्रॉड है। गुण 50 के चक्कर में शुरुआत में ये मतलब एप्स क्या करते, 1 रुपए वाला जैसे देते फ्री में, कुछ नहीं लगाना खेलो, ऐसे करते। फिर के 1-2 बार खेलने के बाद लालच आ जाती है इंसान में कि मैं आज 100 रुपए डाल देता हूँ, क्या पता मैं 1 करोड़ जीत जाऊं, क्या पता है। तो वो चीज कहीं ना कहीं रिपीट होते होते उसको क्या मतलब मेरा मतलब हमारा दोस्त है कुछ, वो बहुत ज्यादा ड्रीम 11 से लॉस हो चुका, कम से कम 10-11 लाख रुपए लॉस हो। अब उसने मतलब खेलना मतलब बंद कर दिया। वो शायद पॉडकास्ट देख रहा होगा, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, उसका ही बोल रहा हूँ। हाँ तो लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया। मतलब उसको ऐसा नहीं लगता कि जैसे मतलब इतने पैसे मैंने खास वो इतने पैसे बचत करके घर वालों को देखता है, उनके चेहरे पे कितनी खुशी होती, बहुत सारे काम हो जाते घर पे, तो अच्छा मकान बन जाता, वो चीज तो लोग समझते नहीं है। एक मतलब ऐसा कोई काम नहीं है कि मतलब जिसमें आप एकदम से करोड़पति बन जाओ, ये चीज संभव ही नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं। बाड़मेर के पत्रकारों क्या हालात है, वापस लौटते हैं पॉडकास्ट पे। बाड़मेर के पत्रकारों के हाल ऐसे है कि भाई जैसे न्यूज ये अच्छी आ रही है तो बहुत ही अच्छी चल रही है, बाकी तो ऐसे अब लोग कमेंट तो बहुत करते रहते हैं कि भाई पैसे ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, ऐसा कुछ मैं तो जहां तक मानता हूँ कि नहीं होता है। अच्छा, आप अशोक शेरा से कब मिले? नहीं, शेरा जी से नहीं कभी नहीं मिले। उनकी वीडियो देखते हो? उनकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ, उनके मतलब टीम वाले वो मेरे कांटेक्ट में है, जैसे कुछ भाई लोग हैं। कैसे व्यक्ति हैं, उनका चैनल कैसा है? मतलब मैंने जैसे अशोक शेरा के बारे में, जैसे आपका पॉडकास्ट मैंने अशोक शेरा का पूरा देख लिया था, अभी देखा था कुछ, और उनके जैसे मतलब अशोक शेरा से जो हमारे गांव के कुछ लोग मतलब मिलके, तो उन्होंने बोला जैसे बहुत अच्छे साधारण व्यक्ति है, जैसे एक इतने मतलब जैसे सोशल मीडिया मतलब बड़े जैसे फॉलोअर्स वाले हैं, तो ऐसा उनको नहीं लगता है कि जैसे मतलब मैं इतना बड़ा, वो मतलब बहुत अच्छे इंसान है, मैं यहाँ तक मानता हूँ। लोग ये मानते हैं, बहुत सारे मैंने सवाल भी पूछा था उनसे, लोग उन पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं। आपको लगता है कि अशोक शेरा जातिवादी पत्रकारिता करते हैं? देखो अब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लोग तो अब अच्छा करे उस पे भी टोंट मारते हैं, बुरा करे उस पे तो। मैंने तो अभी आज तक उनकी ऐसी कोई पोस्ट नहीं देखी कि भाई वो जातिवाद कर रहे हैं, कि दोनों पक्ष की मतलब हर तरह की खबर वगैरह चलाया करते हैं। मुझे भी यही लगता है कि बढ़िया मेहनत करी उन्होंने। हाँ मेहनत तो की, मतलब पीछे के आप वीडियो देखो, मतलब ओल्ड एज और अब जो न्यूएस्ट वीडियो देखो, उनमें उन्होंने मतलब तरक्की की, मेहनत तो की है, तभी यहाँ मुकाम तक पहुंचे। मैंने तुमको कहा है कि नया अशोक शेरा तैयार हो रहा है इरफान नाम से। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस वो भी अपने भाई है। अच्छा, अपने समाज के युवाओं को आप क्या
संदेश देना चाहोगे जाते जाते इस पॉडकास्ट में? बस संदेश यही देंगे कि मतलब पढ़ाई करो। अब आप बोलो कि आप खुद पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप पढ़ाई करो, मतलब जो आप मन हो रहा ना वो चीज करो। ऐसा नहीं कि जो जैसे आप मतलब बुराई में जैसे मन हो रहा तो वो चीज कर रहे हो। अब इरफान ने बोल दिया कि मेरा मन इसमें हो रहा तो मैं ये चीज कर दूं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। उसमें आपको लगना चाहिए कि मैं इसमें सक्सेस हो सकता हूँ। अब मुझे मेरे को मतलब मैं जहाँ तक तो मानता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे सक्सेस हो सकता हूँ। मेरे पास मतलब कला है। हाँ मतलब 0% है, फिर भी मैं मानता हूँ कि मैं कौन कह रहा है 0%? मैं खुद में अब टीजीएस में आए हो स्टूडियो में, हमारे यहाँ बहुत सारे कम लोग पहुंचे हैं अभी तक। नहीं, मैं एक चीज मानता हूँ कि मतलब मैंने अभी तक मैं खुद को ना अभी सफल नहीं मानता, क्योंकि इंसान को भले कहीं तक पहुंच जाए लेकिन उसको मैं ये मानता हूँ कि उसको सफल नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अभी मैं मान लूँ कि हाँ मैं सफल हो गया, इतने फॉलोअर्स हो गए, अब कुछ नहीं करो, तो वो चीज आगे बढ़ नहीं पाएगा। अगर वही चीज रहे ना कि अभी तक तो मैंने किया ही क्या है, मैं अभी तो काम बाकी है, तो वो करने से लोग मतलब है ना आगे इंसान बढ़ जाता है, वो चीज रहती है। अच्छा, बाकी रही बात युवाओं की, तो मैं यही बोलता हूँ कि आप पढ़ाई करो। हाँ मतलब जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 8वीं तक पढ़ी 10वीं तक पढ़े तो ये चीज़ नहीं, मतलब 12वीं तो आपको करनी ही है। और मैं मतलब अपने मुस्लिम भाई जो भी अगर देख रहे हो तो उनको यही बोलूँगा कि अपनी मतलब बच्चियों को उनको मतलब पढ़ाए आगे। ये नहीं होना चाहिए कि भाई 10वीं तक पढ़ाया या फिर 12वीं तक पढ़ाया, हो सके उतनी मतलब उन्हें बाहर निकल आज़ादी दी जाए। ऐसा नहीं कि जैसे सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाए रील बनाने की, ऐसी आज़ादी नहीं दी जाए। इसके पक्ष में नहीं हो आप? नहीं, मैं पक्ष में ऐसे इससे क्या है कि जैसे धीमे धीमे अच्छा कंटेंट बनते बनते लोग मतलब बुराइयों में पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ भी होती है। अगर अब आप काफ़ी मतलब लड़कियों को देखे होंगे जो अपने, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वो जैसे ले कैसे लो कैसी धमकी आ जाएगी थोड़ी देर बाद, हाँ, फोन आ आएगा, जाएंगे, अभी कॉल आ इरफान जाएंगे। कहाँ है, घर से उठा लूंगी, हल्के में ले रहा है। वही चीज होती है। तो ऐसे रहता है मतलब कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अब सोशल मीडिया ये नहीं कि अब बच्चियों को आप वीडियो बनाने की आज़ादी दे दो, ये चीज़ दे दो। हाँ अगर उन्हें पढ़ाई करो, ऐसे होता है हमारे मतलब इस समाज में ऐसा बहुत होता है कि कम पढ़ाया जा रहा है उन्हें, ये चीज़ बहुत होती है, कम पढ़ाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उसे कम की जाए, क्योंकि मतलब बच्चियाँ भी कभी ये भी सोचे कि हम भी आज़ाद है, हम भी कहीं बाहर जा सकते। हनुमान बेनीवाल के बारे में आप क्या सोचते हो? मैं हनुमान बेनीवाल, मैंने ऐसी बहुत रीलें मतलब ऐसी रीलें और लिखा हुआ भी देखा है। हनुमान बेनीवाल जो ठानते हैं ना वो करके दिखाते हैं, ये चीज़ भी मैंने देखी और ऐसा हो भी रहा। मतलब वो है ना, मैंने बहुत ज़्यादातर ऐसा देखा है कि हनुमान बेनीवाल है ना, जैसे जैसे गरीबों के मतलब प्रति है ना उनका बहुत अच्छा रहता है। ये चीज़ मैं नोटिस भी करता हूँ सोशल मीडिया पे, कई काफ़ी सारे पेजों पे। वो है ना जैसे गरीबों के साथ उनके घर आना, उनकी समस्या जानना, कॉल पे मतलब अच्छा जवाब देना, वो चीज़ बहुत अच्छे से होती है। अच्छा, बाड़मेर के नेता हैं युवा रविंद्र सिंह भाटी, मिले हो कभी? नहीं, हाँ मतलब दूर से देखा है। दूर से देखा है? हाँ इतना मतलब अपन दूर है ना, इतने दूर ऐसे मिले नहीं पर्सनली। अच्छा, वैसे नहीं मिले। कैसे, क्या सोचते हैं उनके बारे में आप? वो भी बहुत अपनी जगह बहुत ही अच्छे है। हर कोई नेता अपनी जगह तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। आप किसको पसंद करते हैं? आपका फेवरेट नेता कौन है? मेरे सभी फेवरेट है सारे? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं रहा आज तक, मत सोच नहीं आई कि मेरा मतलब ये फेवरेट है। अगर मैं आपको बता दूं मेरा यूट्यूबर फेवरेट कौन है, मैं बता दूं, कौन है? मिस्टर इंडियन हैकर अजमेर के अपने दिलराज सिंह रावत। वो एक्सपेरिमेंट की वीडियो बनाते हैं। मैं शुरुआत से बचपन से अगर मैं सोशल मीडिया पे अगर देख रहा हूँ तो वो गाड़ियों को और जमीन में गाड़ते हैं और हाँ, वापस निकालते हैं साल भर में, बहुत उसके तो कोई मिलियन सब्सक्राइबर है। उनके संघर्ष मतलब मैं उनको अच्छे से फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छे दिल की, वो बहुत अच्छे इंसान। रणबीर इलाहाबादी को सुना कभी? हाँ नाम तो सुना पर देखता नहीं उन्हें। अच्छा, यहाँ बाड़मेर से किसको पसंद करते हो आप सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे बाड़मेर पे भानु बाबा। भानु बाबा को क्या भले उनका कंटेंट मेरे को वो कर रही वो मुझे अच्छा लगता है। क्या कर रहे हैं? जैसे कि मतलब जो बुरा हो रहा ना उन्हें जैसे गायों को उनको मतलब खिलाना वगैरह करना, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे गेमिंग प्रमोटर उन्हें रोक रही है, खुद को भले ईट मिले लेकिन वो काम अच्छा कर रही है। अच्छा। मैं उनको मतलब अच्छे से फॉलो करता हूँ और उनकी जो स्लो मोशन वाली रील है ना वो भी मेरे को अच्छी लगती है। क्या बात है। बाकी तो आप स्लो मोशन के, वो क्या नाम था मैं स्लो मोशन वाले, बाकी आलमखोरी को तो आप गालियां दे रहे हो और भानु बाबा के स्लो मोशन को आप प्रमोट कर रहे हो। भाई देखो वो अच्छा कर रहा है, उसके साथ साथ उसका भी तो कॉन्टेक्ट। तो आलमखोरी भी तो अच्छा ही कर रहा है, रील बना रहा है।
बेचारा गरीब आदमी आंख मस्का रहा है, उसकी तरह आंख मारना भी तो कला है ना। आलमखोरी की तरह आंख कोई थोड़ी मार सकता है। नहीं देखो, अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ उसके साथ अगर मैं रील बना रहा हूँ तो लोगों को वो भी पसंद आ जाएगी। अच्छा, ये चीज है। चलो ये थे हमारे साथ इरफान भाई, जिनसे बहुत सारी बातें करी। साल भर बाद फिर पॉडकास्ट करेंगे, तब तक इनके चैनल को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और एक युवा है, बहुत ईमानदार है, सबसे बड़ी बात है कि इनके विचार बहुत उत्तम है। हमारी तरफ से टीजीएस स्टूडियो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद खान भाई। बहुत बहुत शुक्रिया गोकुल भाई। थैंक यू भाई साहब।